कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी अगस्त मंथ की मंथली टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम यही देखेंगे कि आने वाला नया महीना आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, आपको कौन सी गाइडेंस को फॉलो करना है, ये सारी डिटेल्स हम देखेंगे। ओके, तो मैं आपके लिए यही यहाँ पर पॉजिटिव इंटेंशन सेट करना चाहूँगी कि आज की रीडिंग से भी आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिले, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिले और आप क्लैरिटी, सक्सेस और हैप्पीनेस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू लव्स। और मैं यहाँ पर ये भी आपको बताना चाहूँगी कि इस रीडिंग को आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका तो यही है कि आप अपनी जन्म तिथि को पिक करके अपने पायल को चूज़ करें और अपनी रीडिंग को देखें। लेकिन अगर आप इंट्यूटिवली पायल को चूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए भी मैंने आगे एक वीडियो रेडी की है, जिसमें 3 ऑप्शंस होंगे और आपको उनमें से ही किसी एक ऑप्शन को पिक करके अपनी रीडिंग को देखना है। ओके, तो जो भी आपको तरीका ठीक लगे आप उसके आधार पर ये रीडिंग को देखिए और इसे एंजॉय कीजिए। और जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उसमें ये भी है कि पर्सनल रीडिंग्स अगर आपको बुक करनी है मेरे साथ तब आपको मेरी वेबसाइट पर जाना होगा www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए छोड़ दूंगी, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे या बाकी और कोई डिटेल है चैनल से जुड़ी हुई तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी। ओके, तो यस, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और मैं आपको दिल से थैंक यू भी बोलना चाहूँगी आपकी कॉन्टिन्यूस लव और सपोर्ट के लिए। इसे ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच आपके सारे लाइक्स के लिए, आपके शेयर, जो आप मेरी वीडियोस को शेयर करते हो उसके लिए भी, और जो बस आपकी एक ओवरऑल वाइब और एक एनर्जी एक लेकर आते हो आप मेरे चैनल पर, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, ऑलराइट, हम यहाँ पर अब आपकी जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, फाइल नंबर 1, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगस्त के महीने में आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, कौन सी गाइडेंस आपको फॉलो करनी है। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग मैसेजेस देखेंगे आपके लिए कि क्या हैं। ओके, तो शफल करेगा आज को पाइल नंबर 1। थैंक यू। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, अगस्त के महीने की उनकी ओवरऑल वाइब क्या है इस पर। थैंक यू। One more time please. And Shunya. पहला कार्ड है सेल्फ डिसिप्लिन, एडवेंचर, love relationship, synchronicity and karmic completion। very interesting। और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है forgiveness की। पाइल नंबर 1 वाले इस महीने में बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क जो हैं उन्हें कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्क हो, चाहे वो आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ का वर्क हो। इस चीज़ की ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर ऐसे मोड में हो इस महीने में कि मुझे
मुझे कंप्लीट करना है साइकिल्स को, मुझे अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी लाइफ को ऐसे बीच में लटका कर नहीं रखना ना, तो आपके हर दिन की मैं कंप्लीशन देख रही हूँ। एक दिन शुरू हुआ, कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट डे शुरू हुआ, नेक्स्ट डे कंप्लीट हुआ, जैसे आप बहुत रिदम में हो। और इस महीने के एंड तक आपको ऐसा लगेगा कि आप हैप्पी एंडिंग जैसी वाइब में हो, मतलब कि ये महीना आपको काफ़ी फ्रूटफुल सा महसूस होगा, या काफ़ी आपको ऐसा लगेगा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी एक्शन से। इस महीने में जो जो चीज़ें हुई उन सब चीज़ों से मैं बहुत संतुष्ट हूँ नाज, ऐसी एनर्जी है। सो ओवरऑल वाइब में ऐसा भी दिख रहा है कि आपका काफ़ी खुद पर कंट्रोल है इस महीने में, पायल नंबर 1। इस एनर्जी को आप यूज़ कर सकते हो उन चीज़ों के लिए जिसमें आप अमूमन थोड़ा सा बहक जाते हो, या फिर कह लीजिए कि पिघल जाते हो। जैसे मुझे शुगर दिख रही है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि आपको अमूमन मैसेज मिलता रहा है कि शुगर इतनी अच्छी नहीं है, रिफाइंड शुगर, वाइट शुगर से दूर रहें, मीठा कम खाएं। लेकिन वो एडिक्शन की वजह से शायद आप वो नहीं कर पाते थे, लेकिन इस महीने में आप अच्छे से कर पाओगे। आप अपनी डाइटरी चेंजेस बहुत बखूबी से लेकर आ पाओगे अपने अपने रूटीन में। और अगर ये किसी पर्सन के साथ भी कनेक्टेड एनर्जी है कि आपको पता है ये पर्सन आपका कार्मिक है, ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन कभी कभी मन पिघल जाता है आपका, कर देते हो आप माफ, और फिर से वो साइकिल रिपीट होता है। इस बार नहीं होगा। इस बार पास से जो भी लौट रहा है आपके अपनी टॉक्सिक वाइब लेकर, उसको करारा जवाब दोगे आप, उसको करारा आंसर मिलने वाला है, और उसकी अवेकनिंग होगी कि व्हाट, ये पर्सन अब चेंज हो गया है फॉर द बेटर, ये पर्सन अब जाग गया है अपने लिए, इसकी अवेकनिंग होगी और अब ये मेरे ट्रैप में नहीं फंसेगा। तो आप अपने कार्मिक लोगों के लिए कह लीजिए कि टीचर बन रहे हो, अपने कार्मिक लोगों के लिए मिरर बन रहे हो। ओके, सो यस, आप यहाँ पर मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि आप अपनी मिस्टेक से सीख रहे हो और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। ओके, आई ऑल्सो बिलीव आपका जो लव रिलेशनशिप्स हैं, लव पार्टनरशिप है आपकी, उसमें भी बहुत सारी नई बाउंड्रीज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आप यहाँ पर प्यार की ऊर्जा को तो चैनल करोगे ही करोगे, लेकिन इसके साथ साथ प्यार के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे आप अपने मन की डिजायर्स अपने पार्टनर के सामने रखेंगे, और इस उम्मीद के साथ, इस इंटेंशन के साथ कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, इसके प्रति रिस्पेक्ट रखना, ये आपके पार्टनर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी चीज़ों से बेसिकली इन्हीं चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इस महीने में। ओके, मुझे बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट दिख रहा है इस पायल का, और आपके ये खुद के एफर्ट का नतीजा होने वाला है। पायल नंबर 1, हेल्दी इन्वायरमेंट है, लोग वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे उन्हें करना चाहिए, कोई भी आपके साथ ओवर स्मार्ट नहीं बन रहा, कोई भी आपके सामने ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट बनकर आपको ऐसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। हेल्दी रिलेशनशिप्स, हेल्दी इन्वायरमेंट, और जहाँ पर वो नहीं होगा वहाँ पर आप स्नैप करोगे और आप बोलोगे कि नो, ये नहीं। समहाउ ये कुछ ऐसे लोगों का भी पायल है जो इस सोच विचार से अपने आप को गुलाई दे रहा है अपने विचारों को कि व्हाट, इतनी हीलिंग करने का क्या फ़ायदा अगर साइकिल्स को रिपीट ही करना है, इतना ज्ञान लेने का क्या फ़ायदा अगर वही मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करते चले जाना है। तो जैसे आप जाग रहे हो, आप कह रहे हो कि व्हाट, ये काम सीखा है, ये ज्ञान प्राप्त किया है, तो इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एक्ट भी करूँ ऐसे। इस महीने में जितना हो सके, जब आपको कोई एंजल नंबर नज़र आए, खास करके एंजल नंबर 555, 333 या एंजल नंबर 1111, आपको एक एफर्मेशन अफर्म करनी है, और वो ये है कि मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हूँ। इसे अपने माइंड में रिपीट करते रहें जब भी आपको कोई एंजल नंबर नज़र आए, क्योंकि यहाँ पर एंजल नंबर्स भी आपके साथ को क्रिएट करेंगे, आपको एक नई जर्नी पर लेकर जाना चाहते हैं। ये जो एंजल नंबर्स हैं आपके लिए नया पोर्टल ओपन करना चाहते हैं, लेकिन इस पोर्टल के ओपन होने के लिए पहले आपको वो वर्दीनेस कि हाँ मैं वर्दी हूँ नई जर्नी के, नए एडवेंचर के, नए पोर्टल के, नई ब्लेसिंग्स के, तो उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हूँ, और उसी वजह से मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करता हूँ। ये चीज़ बेसिकली आपका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। ओके, ओवरऑल ये बहुत ही डिसिप्लिन से भरा हुआ महीना होने वाला है आपके लिए।
ओके, ऑलराइट। यहाँ पर आपके लिए बाकी कार्ड्स को देखते हैं, पाइल नंबर 1 और क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 1, वी हैव डिवाइन सोर्स। आपके जो भी आराध्य हैं, आप जिस भी रूप में परमात्मा के नाम का ध्यान करते हैं, आप उन्हीं के गुणों को एम्बॉडी करने वाले हो। जैसे राधा रानी के बारे में हम बात करते हैं, राधा रानी क्या है? राधा रानी प्रेम है, प्रेम का सागर है। तो प्रेम की एनर्जी को एम्बॉडी करना। लॉर्ड शिवा क्या है? डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट की एनर्जी को एम्बॉडी करना। तो जो भी आपके डिवाइन सोर्स हैं, बेसिकली आप उनके तत्वों को अपना रहे हो, अपने अंदर भर रहे हो, एम्बॉडी कर रहे हो। ओके, आई ऑल्सो बिलीव आप अगेन बहुत सारे लोगों के लिए मिरर का काम करोगे। आप इतने लोगों को मिरर दिखाने, आईना दिखाने वाले हो, खास करके वो गलत क्या कर रहे हैं, खास करके उनके बिहेवियर में टॉक्सिक साइड क्या है, वो कहाँ चूक रहे हैं, उनकी मिस्टेक्स क्या है, उनके चैलेंजेस क्या हैं। आप बहुत लोगों के लिए मिरर का काम करोगे। ओके, ये एक एनर्जी दिख रही है। वी हैव राइट एक्शन, यस। आपको यूज कर रहे हैं इस महीने में यूनिवर्स। यूनिवर्स जैसे आपको अवेकनिंग के लिए, लोगों की अवेकनिंग के लिए, गाया की अवेकनिंग के लिए यूज कर रहे हैं। आप मैसेंजर बन रहे हो, आप टीचर बन रहे हो बहुत सारे लोगों के लिए। आप जिन लोगों को जो मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है, आपके मुंह से वही बात निकल रही है और सामने वाला कह रहा है कि है तूने कैसे ये बात बोल दी, यही तो मेरा आंसर है, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। तो आप मैसेंजर की भूमिका निभा रहे हो। ओके, सो राइट एक्शन लेंगे आप बहुत। फ्रीडम। इस महीने में जितना हो सके ऐसी वीडियोस का एक्सपोजर अपनी आईज को दें या अपने ईयर्स तक ऐसे साउंड को लेकर जाएं जहां पर कोई पंछी पिंजरे में है लेकिन वो पिंजरे से अब आज़ाद हो गया। तो ऐसी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी जहां पर बर्ड्स को फ्री किया जाता है, खरीद कर उनको आज़ाद किया जाता है। ऐसी वीडियोस देखें, इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा आपके ऊपर बहुत। ये सिंबॉलिक एनर्जी है और इस पूरे महीने में आपको गाइड करेगी और आपके अंदर फ्रीडम के एहसास को पैदा करेगी। ओके, आप एक्सपेंसिवनेस जो आकाशा की है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ओह माय गॉश, वी हैव डिवाइन फ्लो, यस यस यस। एंड वी हैव इनवाइट हेल्प। एक साइन है इस महीने आपके लिए और वो साइन ये है कि जब जब आपको कोई हेल्पिंग हैंड मिलेगा, जब जब आपके हिस्से का काम कोई दूसरा पर्सन करने के लिए अपने आप से बोलेगा कि तुम रहने तो, मैं कर देता हूँ तुम्हारा काम, कोई बात नहीं, और आपको ऐसा लगेगा कि ये काम तो मेरा था लेकिन मुझे हेल्प मिल गई, मेरा काम उसने कर दिया। वो आपके लिए साइन होगा कि आपके जीवन में मनी से जुड़ी हुई अबंडेंस आने वाली है। ग्रीन तारा माँ की ब्लेसिंग है यहाँ पर। ग्रीन तारा माँ अपने साथ बहुत सारा कंपैशन, एम्पैथी, काइंडनेस, लेकिन बहुत सारी मनी भी लेकर आते हैं, अबंडेंस भी लेकर आते हैं। ओके, तो इसके ऊपर लिखा है इनवाइट हेल्प। तो जब जब आपको हेल्प मिलेगी लोगों से, तब तब वो आपके लिए संकेत होगा कि अब कुछ आने वाले दिनों में मेरे साथ अच्छा होने वाला है। मेरे जीवन में मनी मैटर्स जो हैं वो बहुत ब्लेसिंग से भरे हुए होने वाले हैं, या जो भी मनी की डीलिंग्स हैं, जिस भी काम में मनी इन्वॉल्व है उसमें आपको कोई बेनिफिट होने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। ये इशारा होगा आपके लिए। ओके, आई ऑल्सो बिलीव जिन लोगों से आपको प्रेम है या जो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये पर्सन कोई भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लव रिलेशनशिप ही हो, ये कोई और रिलेशनशिप भी हो सकता है। सिबलिंग लव हो सकता है, पेरेंट लव हो सकता है, फ्रेंड लव हो सकता है। लेकिन ये जो भी पर्सन है जो आपसे अमूमन कहता है कि व्हाट, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इस पर्सन के साथ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इस महीने में स्पेंड करना है। उसका रीज़न ये है कि इस पर्सन की ऊर्जा, जो भी इस कॉन्वर्सेशन में, इस मीटिंग में जो भी आप इस पर्सन से रिसीव करोगे एनर्जी फॉर्म में, वो सुरक्षा कवच का काम करेगा। इसी पर्सन के लव की एनर्जी सुरक्षा कवच बन रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। ओके, तो आप ये कर सकते हैं कि इस पर्सन को मॉर्निंग मैसेज सेंड करना, या इवनिंग मैसेज सेंड करना, या फिर नाइट से पहले गुड नाइट बोलना। तो अंत
और कंप्लीशन, बिगनिंग और कंप्लीशन, अगर आप इन दोनों फॉर्म में इस पर्सन के साथ कनेक्ट कर सके ना, आप बहुत प्रोटेक्टेड महसूस करोगे। आपकी तरफ आने वाली हर नेगेटिव एनर्जी भस्म हो जाएगी, क्योंकि इसी पर्सन की वो लव की जो ताकत है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, सो यस, ये कुछ मैसेजेस हैं अभी तक आपके लिए। नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें यहाँ क्या बताते हैं। पाइल नंबर 1, थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 1, डिवाइन टैरो पाइल नंबर 1 को क्या बताना चाहेंगे। आई डोंट नो, आपको इस महीने में नाचने का मौका मिलेगा। पाइल नंबर 1, जैसे धम धम धम, जिसमें धम की साउंड सुनाई दे रहा है आपके लिए। आप किसी भी रीजन की वजह से खुद को नाचता हुआ पाएंगे, झूमता हुआ पाएंगे, या फिर आपके पैर थिरक रहे हैं, इस तरीके से आप अपने आप को पाएंगे। और उस मोमेंट में आप मुझे याद करोगे, आप कहोगे कि नाज ने ये बात बोली थी। सो समहाउ इस मंथ में आपका मेरे चैनल या मेरे साथ भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। मुझे एक मैसेज मिल रहा है इस कार्ड से आपके लिए कि आई हिल टैरो चैनल या नाज के साथ भी आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस महीने में बिल्ड होगा। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा जिसको आप एक्सपीरियंस करते हुए सोचोगे कि ये नाज ने बोला था। समहाउ मेरी हायर सेल्फ और आपकी हायर सेल्फ भी कनेक्टेड होगी इस महीने में। पाइल नंबर 1, ओके, लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। थैंक यू। वी हैव द पेज ऑफ कप्स। मुझे बहुत पसंद है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। सभी पेजेस में सबसे स्टाइलिश पेज गिना गया है ये। इसका अंदाज बहुत स्टाइल से भरा हुआ होता है, मॉडर्न होता है, लुक्स वाइज भी। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस महीने में अपने आप को नए ढंग के साथ भी जुड़ा हुआ पाएंगे, खास करके तस्वीरों में नए नए पोज के साथ तस्वीर खींचना। एक नया बर्थ हो रहा है आपका टेक्नोलॉजी के साथ। आप अपना टेक्नोलॉजी के साथ रिलेशनशिप बेटर कर रहे हो। अगर आप काफ़ी लंबे समय से आपने अपनी तस्वीरें नहीं खींची क्योंकि आपको अपनी लुक्स नहीं पसंद थी, आपको अपना स्टाइल नहीं पसंद था, तो आप इस एनर्जी को हील कर रहे हो। आप अपने आप को जिस भी फॉर्म में अभी आप हो, आप उसको कह रहे हो कि मैं अपने इस वर्जन को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसे अथाह प्रेम देना चाहता हूँ नाज। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हो सकता है कि अमूमन जितनी तस्वीरें नहीं खींचते, इस महीने में आप ज़्यादा तस्वीरें खींचे अपनी, और इस तरीके से आप सेल्फ लव करें। ओके, समहाउ आपका जो स्टाइल है आप उसे नोटिस कर रहे हो और आप उसे एम्ब्रेस कर रहे हो। ओके, आपके लिए ओह माय गॉश, चैरियट की एनर्जी आनी थी ये तो पाइल नंबर 1 वालों के लिए। सो वी हैव चैरियट, सक्सेस, यस, किंग ऑफ कप्स, एक्सेप्टेंस, आपकी लव लाइफ को एक्सेप्टेंस, आपकी लव लाइफ को कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, आपके पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। कोई आपको ऐसे महसूस करवाने की कोशिश कर रहा है कि तुम बहुत ब्लेस्ड हो क्योंकि तुम्हें ऐसा पार्टनर मिला है, ऐसा जीवन साथी मिला है, और आप उसकी वजह से मन ही मन इतराओगे। आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छी फीलिंग आएगी और आपको लगेगा कि व्हाट, मैं ब्लेस्ड हूँ। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स दिख रहे हैं चैरियट कार्ड से, जिनका कोई मतलब है। ऐसे रिलेशनशिप जिनका मतलब है और उसी मतलब की वजह से उनके साथ बेमतलब बातें की जा सकती हैं, उनके साथ बस ऐसे ही बैठा जा सकता है। ये एक जैसे डीपनिंग हम बोलते हैं ना, कि डेप्थ आना किसी चीज़ में, तो रिलेशनशिप्स में डेप्थ आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर की हीलिंग मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर की खास करके इमोशनल हीलिंग दिख रही है, और उसकी वजह से वो और भी एक्सप्रेसिव होंगे इस महीने में आपके पार्टनर। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, 7 की ऊर्जा, एस ऑफ वॉन्ड्स। कोई नया आइडिया भी आपको मिलेगा आपके करियर, आपके काम में। आप जो अभी तक काम कर रहे थे और जितना पैसा उससे कमा रहे थे, आप समहाउ उससे टेम्पररी मोमेंट के लिए आप
असंतुष्ट होने वाले हो, लेकिन ये असंतुष्टि ही है जो आपके अंदर इस डिज़ायर को पैदा करेगी कि मैं और नया क्या करूं। जैसे ये कैटलिस्ट एनर्जी है, ओके। जो भी अमाउंट है, जो भी आप जिस तरीके से भी अपने करियर में काम कर रहे हो ना, एक हल्की सी एनर्जी आएगी और आपको बोलेगी कि मुझे कुछ और नया चाहिए नाज, मैं थोड़ा सा असंतुष्ट हूँ नाज। और यही एनर्जी, यही भाव कैटलिस्ट एनर्जी का काम करेगा और आपको नए आइडिया तक पहुंचाएगा, ओके। तो करियर में मुझे रीबर्थ दिख रहा है। वही मुंडेन टास्क जो हम करते रहते हैं उसमें एक ब्रेक थ्रू दिख रहा है। ब्रेक थ्रू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये फायर है, फास्ट, सबसे फास्ट एलिमेंट, ओके। सो करियर में आप अपने आप को कुछ नया करते हुए पाएंगे, नए ढंग से पैसा कमाते हुए पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है जो आप हील करें मनी को लेकर। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एक प्रॉब्लम ये होती है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं बस यही से पैसा कमा सकता हूँ। तो एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एक ब्लेसिंग के रूप में आएगा कि यू नो व्हाट, ये जो मैं काम कर रहा हूँ मैं इसके अलावा भी कहीं और से पैसे को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो समहाउ ऐसा कोई बिलीफ सिस्टम आप यहाँ पर क्रिएट करोगे अपने माइंड में, ओके। सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। फाइल नंबर 1, yes, we have 4 of swords. ओके, कुछ लोग यहाँ पर बहुत रात का टाइम आपके लिए बहुत हीलिंग से भरा हुआ है। नर्वस सिस्टम की मैं हीलिंग देख रही हूँ। ये जो नींद होगी आपकी, ये एक ऐसी स्पेस से आ रही है कि जहाँ पर कोई अपने आप से कह रहा है कि जिसने मुझे हर्ट किया ना नाज, यहाँ पर 3 सोर्ड्स की एनर्जी पॉइंट कर रही है उस पर्सन की तरफ। जैसे ये पर्सन कह रहा है कि जिसने मुझे हर्ट किया था ना नाज, देखो आज मैंने उसे माफ़ कर दिया, और देखो ये कितनी बड़ी बात है। जैसे कोई अपने इंटरनल डायलॉग में ऐसे अपने आप के साथ ऐसे बात कर रहा है और जैसे कह रहा है कि यू नो व्हाट, मैंने उसे माफ़ कर दिया नाज, मैंने सच में उसको माफ़ कर दिया, देखो आज मेरे मन में कोई ग्रज नहीं है। और ये जो थॉट है ये एक डीप स्लीप, सुकून की नींद आपके लिए लेकर आ रहा है। तो इस महीने की जो रातें हैं, अगस्त महीने की जो रातें हैं, नाइट टाइम जो है, इस पायल के लिए काफ़ी हीलिंग से भरा हुआ है। हीलिंग टच, अगर आप पार्टनरशिप में भी हैं और आप अपने पार्टनर के साथ लेट्स से सोते हैं तो बहुत हीलिंग टच है यहाँ पर, ओके। इंटीमेसी में भी बहुत सारी हीलिंग दिख रही है मुझे, ओके। गुड फॉर यू पायल नंबर 1। यस, वी हैव द डेविल। यस, मैंने माफ़ कर दी। जैसे कि कह रहा है कि ये मेरे जीवन की टॉक्सिसिटी थी, मैंने इसे माफ़ कर दिया नाज। आप जैसे एक चीज़ होती है कि हाँ ये पेन है और हमने पेन को डेविल की कैटेगरी में रख रखा है कि ये पेन है और ये बहुत बड़ी है। डेविल को हम बहुत जैसे कहते हैं ना कि ओ डेविल का कार्ड, लेकिन हम ये भूल रहे होते हैं कि अंधकार से ज़्यादा ताकतवर है प्रकाश, और मैं प्रकाश हूँ। और इस तरीके से आप बेसिकली अपने आप के साथ बात कर रहे हो, ओके। तो कोई बहुत टॉक्सिक एनर्जी है जिसे आप फॉरगिव करोगे, तभी पीछे यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड भी आया था। और ये फॉरगिवनेस का थॉट आपको हील कर रहा है, फिजिकल बॉडी को हील कर रहा है। आपकी बहुत सारी बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगी क्योंकि आप बहुत अच्छी नींद लोगे पायल नंबर 1 इस महीने में, ओके। वी ऑल्सो हैव 7 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई ऑल्सो बिलीव आपके ओवरऑल मनी मैटर्स में आप मनी मैग्नेट बनने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं इस महीने में। लेकिन इस मनी मैग्नेट बनने के लिए पहले किसी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को जाना होगा। ये आपका खुद का भी व्यवहार हो सकता है क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर्स जो मैनिफेस्ट होते हैं, ये उसकी बात भी करता है। तो इन केस आपका खुद का कोई ऐसा बिहेवियर है, आप बहुत अपनी नाखून वगैरह चबाते हो, कभी कभी ज़्यादा ही हो जाता है, स्किन भी आप ऐसे कर देते हो, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे ही डैमेज कर रही हैं, मेरा वो कौन सा एक्शन है, मेरी वो कौन सी बुरी आदतें हैं, मैं कैसे इन्हें रिलीज़ कर सकता हूँ। जितना आप अपना ध्यान अपने सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर्स जो हैं उनको हील करने पर लेकर जाएंगे, उतना ही आप मनी मैग्नेट बनेंगे। इतना पैसा जिससे आप अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्शन दे सकें, अपनी फैमिली को भी प्रोवाइड कर सकें,
ओके। सो यस, एक मूल मंत्र मनी मैग्नेट बनने का ये होगा। मैं चेक कर लेती हूँ कि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को रिलीज करने के लिए आपको क्या करना है। पाइल नंबर 1, थैंक यू स्पिरिट। ओके, दिस वन, ओ माय गॉश, वी हैव द एम्परर। ये ईगो का कार्ड है, एटीट्यूड का कार्ड है। ईगो बहुत अच्छी चीज़ है, एटीट्यूड भी हमें समय समय पर चाहिए, लेकिन बेफिजूल का नहीं। हम्बल बनना, हम्बल ह्यूमिलिटी को एड्रेस करो अपने अंदर कि मेरे अंदर मैं कितना हम्बल हूँ। मैं कैसे विनम्रता से भरा हुआ हूँ, मैं कौन सी बात विनम्रता के साथ रख सकता हूँ। विनम्रता कमज़ोर नहीं होती, विनम्रता दरअसल और भी ताकतवर होती है। ओके, सो ह्यूमिलिटी, हम्बल एनर्जीज को चैनल करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़, ज़्यादा किसी को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। यहाँ पर देखें कि जिसको बात करनी है कर ले, जिसको मेरे साथ रहना है रह ले, जिसको नहीं रहना वो ना रहे, मतलब एक ऐसा एटीट्यूड। और सिंपली ये आपको खुद के अंदर ये जो एंग्शियस एनर्जी मैनिफेस्ट होती है, जो फिर सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर्स को आगे मैनिफेस्ट करती है, उसमें उस ट्रैप में जाने से आपको रोकेगी। कंट्रोलिंग इश्यूज को यहाँ पर जाने दें। ओके, तो इससे आप मनी मैग्नेट बन पाओगे। बिजनेस के भी अच्छे खासे चांसेस दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए, सो इनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपका साइन है। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस। पाइल नंबर 1, डीप डाइव शैडो वर्क। तो ये जो 4 ऑफ सोर्ड्स का मैंने मैसेज दिया, यही आपका शैडो वर्क है। शैडो वर्क में सिंपली कि अभी तक मुझे जिस पर्सन के नाम को याद करके, सुनकर, सोचकर गुस्सा आ रहा था नाज, अब नहीं आता, अब नहीं आता, अब मैं उसे माफ़ कर चुका हूँ। ये बेसिकली शैडो वर्क आपका कंप्लीट हो गया है, ये उसका प्रमाण होगा इस महीने में। ओके, सो क्योंकि यहाँ पर मर्मेड स्पिरिट है और वो जैसे एक नीचे जाकर गोता लगाकर जैसे कुछ लेकर आ रहे हैं स्तर लेवल पर। सो यस, आई थिंक इस महीने में आप बहुत बहुत सारे पाइल नंबर 1 वाले अपने कुछ इंट्यूटिव गिफ्ट्स को भी डिस्कवर कर सकते हैं। आपको ये भी पता चल सकता है कि दरअसल आपकी इंट्यूशन किस टाइम में काम करती है या किस चीज़ के बारे में काम करती है। कभी कभी जो इंट्यूशन होती है कुछ कॉन्सेप्ट्स में करेक्ट होती है, एक्यूरेट होती है, और कुछ कॉन्सेप्ट्स में एक्यूरेट नहीं होती। तो आप यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये समझेंगे कि मेरी इंट्यूशन किन कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक्यूरेट है। ओके, तो कुछ आप डिस्कवर करोगे इस तरीके से अपने बारे में। ओके, लेट्स सी आपके फुल मून की एनर्जी क्या है इस महीने की। पाइल नंबर 1, गो डीपर। वाओ, आपको भी कहा जा रहा है मीनिंगफुल एनर्जीज को चूज करो, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, मीनिंगफुल लोगों को उनके साथ बेसिकली अपने रिलेशनशिप्स को और डीप करने की कोशिश करो। सो गो डीपर, जितना हो सके और गहराई में उतरने की कोशिश करें। खास करके जिस दिन न्यू मून होगा उस दिन वो डीपर शब्द, डीप शब्द, डेप्थ, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते रहें। और न्यू मून भी आपके लिए कोई ना कोई इसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर सकता है, जहाँ पर आपको वो डीप इमोशंस को महसूस करने का मौका मिले। ओके, तो यस, न्यू मून पर आप ये कर सकते हैं। फुल मून की एनर्जी क्या है? फुल मून की एनर्जी, ओके, दिस वन, लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून वाले दिन एक्सपेंसिव शब्द के ऊपर मेडिटेट करें, एक्सपेंसिव शब्द के बारे में सोचें, बड़ा सोचें, बड़ी पिक्चर, बिग पिक्चर, मेरी बिग पिक्चर क्या है। ओके, ये सब चीज़ें फुल मून वाले दिन अगर आप सोचते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं इस महीने में। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी आपके लिए हैप्पी इमोशन क्या है या हैप्पी एनर्जी क्या है जिसके द्वारा आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 1, एक्सेप्टेंस। ओके, तो हैप्पी एनर्जी यही कि जो हुआ सो हुआ,
और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। मेरी मिस्टेक्स को भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और जो लोगों ने मेरे लिए गलतियाँ की मैं उनको भी एक्सेप्ट करता हूँ। दोनों दोनों फॉर्म में एक्सेप्टेंस को लगाना। अगर मुझसे मिस्टेक हुई है तो चलो ठीक है, मैंने उसको भी मान लिया नाज। किसी ने कुछ गलत किया मेरे साथ तो चलो कोई नहीं नाज, उसको भी मान लिया मैंने। एक्सेप्टेंस, जितना आप इस भाव में टैप इन करोगे उतना आसानी से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो हैं वो अच्छे से काम करेंगी आपके लिए। ओके, तो ये एक्सेप्टेंस आपका यहाँ पर बेसिकली पॉजिटिव इमोशन है। यहाँ पर ब्लॉकेज देखते हैं क्या है। ओके, या कौन सा डिफ़िकल्ट इमोशन है जिसका आपको ध्यान रखना है बेसिकली। सो लेट्स सी ब्लॉकेज क्या है पाइल नंबर 1 का, पॉसिबल ब्लॉकेज। वरी, चिंता चिंता चिता समान हम बोलते हैं ना हिंदी में। सो चिंता आपका एक कह लीजिए कि मेन ब्लॉकेज हो सकता है। मुझे यहाँ पर चिंता की एनर्जी डायरेक्ट नहीं दिख रही, इनडायरेक्ट दिख रही है, विच मीन्स कि आप स्पॉन्ज की तरह काम कर सकते हो। जहाँ जहाँ चिंता होगी, आपकी खुद की चिंता नहीं दिख रही, इस जस्ट कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई चिंतित है, कोई चिंता में है, तो आप उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकते हो, आप स्पॉन्ज बन सकते हो उसके लिए। सो आपको बहुत माइंडफुल होना होगा इस एक इमोशन को लेकर कि किन किन लोगों में इस महीने में ये चिंता बहुत बढ़ रही है। बस उस समय थोड़ा सा ग्राउंडेड रखना अपने आप को, अपने सेंसेस को इस तरीके से रखना कि मैं अपनी पावर में हूँ, मैं अपनी ग्राउंडेड एनर्जी में हूँ और मैं इस इमोशन को एब्सॉर्ब नहीं करूँगा। ओके, थोड़ा कॉन्शियस वर्क करना। ओके, इसी से ही आपके चक्रा की एनर्जी को हम देखेंगे। चक्रा विजडम, चक्रा नॉलेज, चक्रा इंटेलिजेंस क्या है पाइल नंबर 1 वालों के लिए। आपके लिए सेक्रल चक्रा की एनर्जी है इनहेल अ ब्रेथ ऑफ लाइफ। एसेंशियल ऑयल्स, परफ्यूम्स, क्लोन, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। अच्छी सुगंध, रूम परफ्यूम जो होता है, एयर फ्रेशनर, गाड़ी को अच्छे से साफ रखें, गाड़ी में अच्छी आपकी महक आए, आपके कमरा अच्छे से महक रहा है। इस चीज़ की जितनी अच्छी सुगंध इस महीने में आप अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे, ये और भी आपको ब्यूटी, और भी काम, और भी रिलैक्स जो एनर्जीज है उनको अट्रैक्ट करने में आपकी मदद करेगी। ओके, सो एसेंशियल ऑयल्स स्पेसिफिकली हैं आपके लिए। सेक्रल चक्र आपकी बहुत इससे हील होगा। आपका सेक्रल चक्र ये मांग भी रहा है आपसे। ओके, कुछ लोगों के लिए फ्रूट्स में पीचेस आ रहे हैं। पीचेस होते हैं ना, पीच आपको कंज्यूम करना चाहिए अगर आपको उससे एलर्जी वगैरह नहीं है ऑब्वियसली। तो यस, अगर आप खा सकते हैं पीच वगैरह तो इसको इंटेंशनल फ्रूट के रूप में खाएं कि जब जब आप पीच को कंज्यूम कर रहे हैं, जब जब आप पीच खाते हैं, आपका सेक्रल चक्रा हील होता है और उसके लिए आप बहुत कृतज्ञ हैं। तो इस तरीके से आप इंटेंशनल वर्क कर सकते हो। ओके, कुछ लोग जो यहाँ पर रुद्राक्ष की माला लेने का सोच रहे हैं या रुद्राक्ष की माला के साथ काम करने का सोच रहे हैं, ये कार्ड आपका साइन है। ओके, रुद्राक्ष की माला आपके जीवन में आना चाहती है और आपके साथ काम करना चाहती है। ओके, थोड़ी सी और कार्ड्स पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या कोई और ब्लेसिंग है। We have choices, indecision, triangle. Yep, coins, luck, money. Yes, दिख रहा था ये तो पहले भी मुझे। और फिर है हमारे पास acceptance, eccentric, moves. बहुत लीब्रा एनर्जी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लीब्रा होंगे तभी ये रीडिंग आपके लिए, इस चीज़ की यहाँ बहुत लीब्रा वाइब है आपकी इस महीने में। मुझे हर चीज़ जैसे ऐसी दिख रही है जो बहुत यूनिक हो, असेंट्रिक, यूनिक, ब्यूटी, लग्जरी, सेक्सी, एक ऐसी वाइब है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके लिए ब्लेसिंग्स सिर्फ इस महीने में नहीं बल्कि ओवरऑल जो जिन्होंने भी इस पायल को चूज़ किया है आपके लिए, जैसे ओवरऑल एक ब्लेसिंग हमेशा ओपन रहती है और वो है यहाँ पर धन की, लक की, मनी की। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस थॉट को अपने आप को
देना चाहिए, इसको फीड करो जितना हो सके इस थॉट को कि मेरे लिए नो मैटर व्हाट, चाहे कितना भी मार्केट में उतार चढ़ाव आता रहे, चाहे कितनी भी जॉब्स में कटौती होती रहे, लेकिन मेरे लिए हमेशा मनी अवेलेबल है, मेरे लिए हमेशा अबंडेंस अवेलेबल है। ये जो एनर्जी है लिब्रा एनर्जी, ये जो वीनस एनर्जी है, इसको क्लेम करते रहना कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि ये आपके लिए अवेलेबल है। और इस महीने में भी जब जब आप इस थॉट के साथ बैठेंगे ना, आप मनी को अट्रैक्ट करोगे, आप लक को अट्रैक्ट करोगे, सोना अट्रैक्ट करोगे, गोल्ड की एनर्जी। आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर ट्राइंगल की जो ऊर्जा है, माइंड बॉडी स्पिरिट की, कुछ डिसीजंस है यहाँ पर, कुछ चॉइसेस हैं आपके सामने इस महीने में, जिनको लेने में थोड़ा आप एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो। और उस एक्स्ट्रा टाइम लेने में आप अपनी इंट्यूशन के साथ बहुत काम करोगे, अपनी इंट्यूटिव वर्क, अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को बहुत शाइन करने का मौका दोगे। आप कहोगे कि मेरा लॉजिकल माइंड ये कह रहा है, लेकिन मेरी इंट्यूशन क्या कह रही है। लेकिन इसके लिए फिर डिसीजंस ऐसे नहीं लिए जा सकते, आपको थोड़ा वक्त लेना पड़ेगा। तो बहुत ही मैनेजमेंट के साथ, बहुत ही बैलेंस के साथ आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तो ये भी आपकी एक ब्लेसिंग है। यहाँ पर आपकी ट्विनिंग एनर्जी देख लेते हैं। 3 कार्ड है मेरे पास। ओके, सो देखते हैं कि आपके लिए कौन सा कार्ड आता है। ट्विनिंग एनर्जी क्या है पायल नंबर 1 वालों के लिए। थैंक यू। ओके, सो आपके लिए है मेटाट्रॉन एंड सैंडलफॉन, सीक्रेट कनेक्शन, सिंक्रोनिसिटी, डिवाइन कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, लेसन्स। सैंडलफॉन के बारे में अक्सर ये बात बोली जाती है कि वो आपकी प्रेयर्स को हेवंस तक पहुंचाते हैं, तो जैसे इस महीने में आपकी प्रार्थना जो है वो दूर तक जा रही है, प्रार्थना आपकी दूर तक जाते हुए वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ रही है। ओके, सो प्रेयर्स करो पायल नंबर 1, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, इस धरती के उद्धार के लिए भी। अगर आप इस धरती में कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर आप थोड़े से सतर्क हो इन दिनों, आप कह रहे हो कि काश ये चीज़ ना हो नाज, प्लीज़ उसके लिए प्रेयर करो, और सच मानिएगा आपकी वो प्रेयर लग जाएगी। ओके, आई ऑल्सो बिलीव ये जो महीना है आपको एंजल नंबर्स बहुत फॉलो करने वाले हैं। हर जगह आपको एंजल नंबर्स, गाड़ी की प्लेट में, आपके बिल जो रिसीट्स हैं आपकी, उसमें आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे, और वो आपके लिए ये साइन है कि आप यूनिवर्स के साथ को क्रिएट कर रहे हो। ओके, आप यहाँ पर मैजिक क्रिएट कर रहे हो बेसिकली। तो मेटाट्रॉन और सैंडलफॉन की एनर्जी है, ये आपके जीवन में डिवाइन कनेक्शंस को भी लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे लोग इस महीने में आपके जीवन में आएंगे जो डिवाइन नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे, जिनके चलते आप थोड़ा और डिविनिटी, थोड़ा और स्पिरिचुअलिटी जो है इसकी तरफ और आकर्षित महसूस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस पर्सन के साथ मेरा क्या कनेक्शन है, क्या ट्विन कनेक्शन है, क्या सोलमेट कनेक्शन है, क्या कार्मिक कनेक्शन है, क्या गुरु शिष्य कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है, तो ऐसे मिस्टीरियस रिलेशनशिप्स भी आप अट्रैक्ट करने वाले हो। तो यस, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो लेसन्स को। आईज बहुत फोकस में है आपकी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके आईज को भी बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे पायल नंबर 1, ये भी आपकी एक ब्लेसिंग है इस महीने की। ओके, तो चलिए इसी से ही आपके जो फाइनल मैसेजेस हैं उनको देखते हैं पायल नंबर 1। थैंक यू स्पिरिट। पायल नंबर 1, PR कुछ लोगों के लिए लेटर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ये परमानेंट रेजिडेंसी अगर आप किसी कंट्री में लेना चाहते हैं उसका भी संकेत है। तो यस, ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए। गार्डन, ग्रीन तारा माँ की ही एनर्जी। इफ नॉट यू देन हु, आप नहीं तो और कौन। तो आपको स्पिरिट पेडेस्टल पे रख रहे हैं, तभी मैंने बोला ना, ऑर्डिनरी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तुम। इस बात को बस याद रखो। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो ये जो ट्विन एनर्जी आई है डेफिनेटली आपको ये रिकग्नाइज करने में भी मदद करेगी कि किसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और क्या है बेसिकली वो कनेक्शन। ओके, सो पास्ट लाइफ कनेक्शन, अनस्टॉपेबल बन रहे हो आप यहाँ पर। एनर्जी आपकी थकने वाली नहीं है इस महीने में। ब्लैक शीप, कुछ लोग अपनी फैमिली को हैरान करेंगे, ऐसे लोग जहां पर आपको
कह लीजिए कि आपसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि हो सकता है कि शायद आप अपनी पढ़ाई में उतने तेज़ नहीं थे बचपन में, या फिर आप थोड़ा लेट ब्लूमर वाली कैटेगरी में आए, और उसकी वजह से सभी को लगा कि तुम क्या कर लोगे, लेकिन आप उन्हीं फैमिली मेम्बर्स को आप हैरान करने वाले हो। ओके, कुछ अनोखा, कुछ बड़ा करके। फादर हीलिंग, डोनेट फूड, आपको कहा जा रहा है इस महीने में खाना डोनेट करना बहुत अच्छा होगा आपके लिए, वो आपकी फादर हीलिंग को पॉसिबल कर सकता है। ओके, टेलीपैथिक, ओके, आपका बहुत सारे लोगों के साथ टेलीपैथिक रिलेशनशिप भी बिल्ड होगा इस महीने में। आप किसी के बारे में सोच रहे हो, उसी का कॉल आ गया, या कोई आपके बारे में सोच रहा है, आपने उसको कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया, और वो आपको सामने से बोल रहा है कि अरे मैं तो अभी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तो ये रेवलेशंस भी आपको मदद करेंगे कि कौन आप, किसके साथ आपका डीप कनेक्शन है, टेलीपैथी जो है वो रिवील करेगी। ओके, फॉर बेबी, कुछ लोगों के जीवन में नए एलिमेंट्स बोल रही हूँ, एनिमल्स आ सकते हैं। ब्रेक थ्रू, आप अपनी ब्लड लाइन में पहले ऐसे शख्स बन सकते हैं जो किसी फर बेबी को अडॉप्ट करे। ये भी एक चीज़ मुझे आपकी ब्लड लाइन हीलिंग में दिख रही है। आइसिस गॉडेस, जस्टिस की एनर्जी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इल्यूजन, सच क्या है, झूठ क्या है, इसकी समझ को इस महीने में आप समझ पाओगे। ओके, ड्रीम होम, कुछ लोग यहाँ पर रिफाइन करने वाले हैं अपने आइडिया को, अपने ड्रीम होम को लेकर। अभी तक आपका जो आइडिया है ड्रीम होम को लेकर, लेट्स से अगर वो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, तो आप कह रहे हो कि ओके इसमें क्या कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर स्विच कर रहे हो आप डाउट को। आप ये नहीं कह रहे कि मेरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक शायद अच्छी नहीं है या मेरी पावर्स अच्छी नहीं है, आप ये कह रहे हो कि हो सकता है कि शायद मुझे अपने विजन को रिफाइन करने की ज़रूरत है, शायद नई डिटेल्स ऐड करने की ज़रूरत है। सो ये ऐसा आप रिफाइन कर रहे हो। ओके, ड्रीम होम, इंटरनेशनल ट्रैवल कुछ लोगों की पॉसिबल है, वेरी गुड। या जस्टिस, एक्सेप्टेंस, rekindle, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ भी दोबारा कनेक्शन में आओगे इस महीने, पाइल नंबर 1, जिसके साथ काफ़ी महीनों से आपकी बात नहीं हुई, आप कनेक्शन में हैं, मतलब ये कोई दोस्त भी हो सकता है। इस चीज़ की ये जो भी पर्सन है काफ़ी लंबे समय से आपको नहीं पता इसके साथ क्या हो रहा है, या उसको ये नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है। तो rekindle, ओके, कोई रिलेशनशिप दोबारा से जिंदा किया जाएगा। स्पॉटलाइट, न्यू क्लाइंट्स, बिजनेस अच्छा है इस महीने। वाइट लाइट, यस, आप बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जो भूले भटके हैं, जो इधर उधर से चोट खाकर बैठे हैं, जो इधर उधर से अंधकार की वजह से भटक गए थे, आप उन लोगों को दोबारा ट्रैक पर लेकर आओगे। ओके, अब वाइट लाइट हो उन लोगों के लिए। या ग्रोथ बूमरैंग, ये हिट करेगी एनर्जी, जैसे ऐसे बूम करती हुई ऊर्जा नजर आ रही है। बड़ी ग्रोथ, यस आंसर, यस। अगर कोई क्वेश्चन था तो आपका आंसर है यस। अट्रैक्शन, काइंड फ्रेंड्स, ओह वाओ, वी हैव मदर हीलिंग। सो फादर हीलिंग भी है और मदर हीलिंग भी है, दोनों हैं। और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है रोमांटिक पार्टनर। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग। अगर कुछ लोगों का पार्टनर रोमांटिक रिलेशनशिप पेरेंट्स की वजह से भी अफेक्टेड थे बहुत, तो आई थिंक उसकी भी हीलिंग होगी, क्योंकि आपके मदर फादर हीलिंग हो रही है तो रोमांटिक रिलेशनशिप की हीलिंग हो रही है। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 1, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसे इस रीडिंग ने आपको गाइड किया। ओके, प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर लव्स।
बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस पाइल नंबर 2, ये आपकी मंथली टैरो रीडिंग होने वाली है अगस्त महीने की, जिसमें हम देखेंगे कि ये महीना आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, आपको कौन सी गाइडेंस को भी फॉलो करना है। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ ओपनिंग मैसेजेस देखेंगे ताकि एक ओवरऑल वाइब समझ सकें आपकी अगस्त महीने की। ओके, शफल करते हैं आपके कार्ड्स को। पाइल नंबर 2, थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, अगस्त का महीना इनके लिए कैसा रहने वाला है स्पिरिट? थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। टीचिंग एंड लर्निंग आपका पहला कार्ड। डोमेस्टिक हार्मनी, वेरी नाइस। फॉरगिवनेस, नेचर एंड लव। वाओ, टॉप ऑफ द डेक में है फिजिकल एक्टिविटी। पाइल नंबर 2, आपके पूरे घर में बहुत सारी फॉरगिवनेस प्रैक्टिस की जाएगी। सिर्फ आपके लिए रीडिंग नहीं है ये। ओके, ये रीडिंग सिर्फ आपकी रीडिंग नहीं है, ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेम्बर्स पर भी अप्लाई होने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके घर में सिर्फ आप ही नहीं बल्कि जो भी रहते हैं लोग आपके साथ, वो बहुत फॉरगिवनेस अपने अपने तरीके से अप्लाई करेंगे, अपने अपने तरीके से फॉरगिवनेस के साथ काम करने की कोशिश करेंगे, और आप सभी के एक कंबाइंड एफर्ट की वजह से आपके जीवन में, आपके घर में डोमेस्टिक हार्मनी आएगी। अगर कोई बीमार है तो वो बीमार ठीक हो जाएगा, अगर पैसे की दिक्कत है तो वो पैसे की दिक्कत दूर हो जाएगी, रिलेशनशिप्स में मनमुटाव है तो वो मनमुटाव दूर हो जाएगा, कोई सक्सेस रेट मैनिफेस्ट नहीं हो रही तो वो सक्सेस मैनिफेस्ट हो जाएगी। ये 46 का नंबर है, नंबर 10 बनता है। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और देखिए लव का कार्ड तो आया ही है यहाँ पर। इस पूरे महीने में आप और आपकी फैमिली बहुत हाई वाइब में है। ओके, और उस हाई वाइब की वजह से आप एक दूसरे की लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ इन्फ्लुएंस कर रहे हो। आप रीज़न बनोगे अपनों की स्माइल का, आपके अपने रीज़न बनेंगे आपकी स्माइल का, आपकी खुशी का। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव आदान प्रदान है, एनर्जी एक्सचेंज है, यहाँ पर बेटर इमोशंस को चूज़ किया जा रहा है, यहाँ पर हेल्थ पर काम किया जा रहा है, बॉडी पर काम किया जा रहा है, अच्छी खुराक खाई जा रही है। जैसे ओवरऑल ऐसा है कि किसी एक पर्सन का मान लीजिए हेल्दी खाना खाने का मन कर रहा है, तो वो हेल्दी खाना जब घर में बना तो आपको भी वो हेल्दी खाना खाने का मौका मिला। सो आप देख रहे हो कि कैसे एक पर्सन का जो असेंशन है वो आपकी असेंशन का कारण बनेगी। ओके, सो बहुत हाई वाइब है आपके घर की। आई ऑल्सो बिलीव आपका नेचर के साथ एक स्पेशल बॉन्डिंग, एक स्पेशल रिलेशनशिप बिल्ड होगा इस मंथ में। आप नेचर को और करीब से समझेंगे कि नेचर किन तरीकों से आपकी मदद कर रही है, किस तरीके से उपयोगी साबित हो सकती है। ओके, आप नेचुरल एलिमेंट्स जैसे वायु हो गया, पानी हो गया, फायर होगी, ये जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, आप कहीं ना कहीं इनके साथ एक स्पेशल बॉन्डिंग भी क्रिएट करोगे। हवा चल रही है और आप बस सिंपली मेडिटेटिव स्टेट में हो और उस हवा के साथ फ्लो स्टेट में आ रहे हो। आप फायर के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो आप अपने अंदर की इंस्पिरेशन को जगा रहे हो। इट्स जस्ट कि नेचर के साथ आप जैसे को क्रिएट कर रहे हो यहाँ पर। ओके, सो यस, बहुत ही खूबसूरत ये महीना होने वाला है। लव से भी घिरे रहोगे आप, प्यार भी आपको छूता रहेगा समय समय पर। प्यार की भी वो जो धारा बहती रहती है हमारे जीवन में, वो आपको छूती रहेगी और आपको लगेगा कि व्हाट, यस दिस इज गुड, ये अच्छी फीलिंग है ना, तो प्यार मिलता भी रहेगा और प्यार आप देते भी रहोगे। टीचर्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं इस महीने में आपके लिए। आप जिसको भी अपना टीचर मानते हो, जिस भी फॉर्म में मानते हो, जितनी भी संख्या, जितनी भी मात्रा में मानते हो कि ये टीचर मेरा इस काम के लिए है, सो वो टीचर बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। सीखोगे बहुत, जिसे आप अपने स्पिरिचुअल गुरु से या स्पिरिचुअल टीचर से आप बहुत ज्ञान प्राप्त करोगे। ओके, ये मैसेजेस हैं। नाउ लेट्स सी
यहाँ पर और क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं? पाइल नंबर 2, वेरी नाइस। पाइल 2, थैंक यू। ईज, ओके, सो हमारे पास बहुत ही प्यारा कार्ड है माँ लक्ष्मी का। आसानी, माँ लक्ष्मी की कृपा से हर काम आसान हो जाता है। उन्हीं की कृपा से वैभव है, उन्हीं की कृपा से सुख समृद्धि है, राइट। तो वो अपने साथ आसानी की एनर्जी लेकर आते हैं। तो माँ लक्ष्मी आपको ईज की ब्लेसिंग दे रहे हैं इस महीने, ओके। इसे क्लेम कीजिए। और यहाँ पर जो एलिफेंट एनर्जी भी आई है ना, जैसे उनके कलश से पानी ऐसे बह रहा है, तो ये बहुत क्लेंजिंग की भी ऊर्जा है। अगर आपके मनी इश्यूज भी हैं, जैसे उन्हें रिमूव किया जा रहा है। वाटर एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पाइल नंबर 2, वाटर एलिमेंट, जब जब भी नहाएं कनेक्ट करें उस पानी के साथ, ओके। जब जब पानी भी पिएं तो उसे एफर्मेशंस बोल के पिएं। तो वाटर एलिमेंट आपके लिए अबंडेंस, माँ लक्ष्मी की जो कृपा है उसे भी लेकर आएगा। और साथ ही साथ जहाँ पर भी कोई नेगेटिव एनर्जी है आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में, उनको भी रिमूव करेगा, ओके। सो वाटर एलिमेंट, डिवाइन लव, फिर से पीछे भी लव का मैसेज है, और यहाँ फिर से लव की एनर्जी मैं इसे यहीं रखना चाहूँगी। अलाइंग, वाओ, नटराजा की एनर्जी, एक्सपेंसिवनेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा, आपकी डेस्टिनी, आपका ट्रू नॉर्थ नोड, ओके, वेरी नाइस। सी बप्पा की एनर्जी आ गई ना, क्लियरिंग। मैंने बोला आपको यहाँ पर भी वही ऊर्जा है। देखिए, मैं फिर से एक मैसेज जो रिपीट करना चाहूँगी आपकी फैमिली को लेकर, आपके घर को लेकर। सिर्फ आप ही नहीं, पाइल नंबर 2, ओवरऑल आपके घर के सारे सदस्य एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अपनी अपनी सोल जर्नी होती है ना, तो सभी आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं फैमिली में, वो अपनी अपनी सोल जर्नी में एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब से क्या होगा कि आप एक दूसरे की मदद करने वाले हो, असेंशन में एक दूसरे की मदद करने वाले हो, बेटर ह्यूमन बीइंग बनने में। और इसकी बहुत, जैसे कह लीजिए कि पुख्ता सबूत आपको इस महीने में मिलेंगे, कैसे मेरे ये फैमिली मेम्बर मेरी मदद कर रहे हैं लेसन्स को लर्न करने में, जीवन में आगे बढ़ने में। तो आई थिंक प्यार बहुत बढ़ने वाला है एक दूसरे को लेकर आपका, ओके। आई ऑल्सो बिलीव इस महीने में कोई ऐसा पर्सन जो आपकी फैमिली के लिए या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ये आपके परिवार वाला नहीं है, इस चीज़ की ये फैमिली जैसा लगने लगेगा, ये फैमिली में इंक्लूड हो सकता है। तो न्यू रिलेशनशिप्स भी यहाँ पर वेलकम किए जा सकते हैं, इसकी भी ब्लेसिंग मौजूद है। कोई फ्रेंड, कोई खास फ्रेंड बन सकता है, कोई डिवाइन लव भी आपके जीवन में आ सकता है। अगर आप न्यू लव ढूंढ रहे हैं, आपने अपनी बहुत सारी हीलिंग की है अगर, तो यस, न्यू लव भी आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। लेकिन ये जो ऊर्जा है, ये अगर मैं इसको साउंड के रूप में बताऊं आपको, ये दोनों कार्ड्स की, जैसे मान लीजिए शंखनाद बज रहा हो, या शंखनाद हो रहा हो, एक जैसे बहुत फास्ट एनर्जी। जब हम वो सरगम गाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो राग म्यूज़िक को समझते हैं, राग म्यूज़िक गाते हैं, तो वो जब वो सरगम गाना शुरू करते हैं तो कैसे वो फास्ट हो जाती है, और हम बोलते हैं कि वाओ, ये कैसे गाया जा रहा है, तो ये जैसे वो एनर्जी है। ये जैसे ऐसी ऊर्जा है कि जो साउंड से क्लियरिंग हो रही हो, किसी किसी चीज़ का आगाज़ हो रहा हो, बिगुल बज रहा हो। सो आई थिंक आपको इस महीने में ऐसा साउंड सुनना चाहिए, ऐसे साउंड के साथ कनेक्ट करना चाहिए, ओके। खास करके अगर आप यहाँ पर नटराजा से जो क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक है, अगर उसका एक्सपोजर खुद को दोगे ना, तो वो आपको, ट्रस्ट मी, आपके ऑरा को भी क्लीन करेगा। अगर आपके ऑरा में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, उसको भी साफ करेगा। और सही कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये जो भी रुकावट है मनी से जुड़ी हुई, उसको रिमूव करेगा, आपके ऑब्स्टेकल्स को हर लेगा, ओके। तो इस तरीके से आपको म्यूज़िक के साथ कनेक्ट करना चाहिए। बट यस, आपके जीवन में मैं ईज आते, पैसा आते हुए देख रही हूँ, एक्सपेंसिव एनर्जी, डिवाइन लव की ब्लेसिंग, ओके। यहाँ पर साइंस भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने में आपका जो सबसे बड़ा साइन होगा वो है शिव परिवार। आपको शिव परिवार बहुत नजर आएंगे, पूरा शिव परिवार, उनसे जुड़ी हुई तस्वीरें, उनसे जुड़ी हुई, कह लीजिए कि
पिक्चर्स हो सकती हैं, स्टैचूज हो सकते हैं, मंदिर, आप ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ शिव परिवार स्थापित है, आपको बहुत नज़र आएगा। और समहाउ वो आपके लिए साइन है कि यस, ये जो हार्मनी है, ये जो एक्सपेंसिव एनर्जी है, ये आपके जीवन में आने वाली है। ओके, ये आपका साइन होने वाला है पायल नंबर 2। ओके, चलिए इसी से ही हम देखते हैं कि आपके टैरो कार्ड्स हमें यहाँ क्या बताते हैं आपके बारे में। पायल नंबर 2 के टैरो कार्ड्स, डिवाइन टैरो क्या बताना चाहेंगे? पायल 2, थैंक यू फॉर दैट। ओके ओके, सो वी हैव 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, 9 ऑफ कप्स। और एक कार्ड जो अपने आप से फ्लिप हुआ वो है 6 ऑफ कप्स। तो आपके लिए 69, 96 की एनर्जी, बहुत सारी पास्ट हीलिंग, पास्ट लाइफ हीलिंग, पास्ट मेमोरीज की हीलिंग है यहाँ पर। ओके, और जितनी उसकी हीलिंग उतनी ही विशेस का फुलफिल होना देखोगे आप। जितना आप अपने पास्ट के बारे में पॉजिटिव वे में सोचोगे ना, या अपनी कोई पास्ट की हैप्पी मेमोरीज के साथ कनेक्ट करोगे, जो पास्ट में अच्छे लोग थे जिनके साथ अच्छा समय गुजारा आपने, उनके बारे में सोचोगे, इस महीने में उतनी ही आपकी विशेस पूरी होंगी। ओके, जो लोग यहाँ पर रिकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं कि आपको पास्ट के किसी पर्सन के साथ दोबारा से रिकनेक्ट करना है, ये पर्सन भी लौटेगा और बहुत खुशी लेकर लौटेगा। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस, वी हैव जस्टिस, 2 ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। अगेन जो पीछे हमने स्प्रेड किया आपका, उसमें लव की एनर्जी, डोमेस्टिक हार्मनी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, मैं सेम वही वाइब यहाँ पर देख रही हूँ। आई बिलीव आप यहाँ पर कॉन्शियसली ऐसे डिसीजंस भी ले रहे हो पायल नंबर 2, जिसमें आप कह रहे हो कि यू नो व्हाट, मुझे इस मंथ में बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जीज़ के साथ काम करना है। मुझे यहाँ पर जो इंटेंस इन्फॉर्मेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं या ऐसे लोग भी हैं जो बहुत भारी भरकम बातें करते हैं, मैं इस महीने उन्हें अवॉइड करूँगा। इस महीने बस मुझे चिल करना है, खुश रहना है, हैप्पी सेलिब्रेशन, जॉयस एनर्जीज़ के साथ काम करना है। और जैसे आप अपने आप को पेडेस्टल से नीचे उतार रहे हो कि कॉन्टिन्यूस इनर वर्क, कॉन्टिन्यूस हीलिंग करो, ये करो, वो करो, तो आप कह रहे हो कि नो, इस महीने बस मैं जीऊँगा, मैं एग्जिस्ट करूँगा और बस लाइफ को जीऊँगा। ओके, और उसकी वजह से आपकी तरफ बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है। बेटर डिसीजंस देख रही हूँ, बैलेंस डिसीजंस देख रही हूँ। आई ऑल्सो बिलीव 2 ऑफ कप से बहुत सारा प्रेम अवेलेबल है आपके लिए, किसी भी शेप और फॉर्म में हो सकता है। बहुत लोगों के लिए सोलमेट एनर्जी है, लेकिन ये किसी और फॉर्म में भी मैनिफेस्ट हो सकता है। आप किसी मूवी को देख रही हैं और वो आपके साथ क्लिक कर रही है और वो आपके हार्ट को एक्सपैंड कर रही है। आप नेचर में हैं, किसी पर्वत पहाड़ को देख रहे हैं और उसकी खूबसूरती को देखकर आपकी आंखें नम हो रही हैं कि वाओ, नेचर कितनी खूबसूरत है। ओके, किसी भी तरीके से मुझे आपका जो हार्ट चक्र है ऐसे एक्सपैंड होते हुए दिख रहा है और उसी की वजह से आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करोगे। ओके, बहुत सारी हीलिंग आपके एक्शंस में भी है। अगर आपके एक्शंस को बहुत जज किया जाता है ना कि तुमने ये डिसीजन क्यों लिया, तुमने वो काम क्यों किया, आई थिंक इस महीने में इस चीज़ से भी राहत है। आपको जज नहीं किया जाएगा आपके डिसीजंस के लिए। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। 2 नाइट्स हैं यहाँ पर और एक स्लो है, बहुत फास्ट है। फिर से बैलेंस दिख रहा है आपके लिए। आई थिंक आप यहाँ पर ये एक चीज़ जो बहुत अच्छी करोगे पायल नंबर 2, वो ये है कि कब बहुत फास्ट वे में काम करना है, फास्ट वे में बोलना है या फास्ट वे में अपनी एनर्जी को लगाना है, और कब बहुत स्लो डाउन होना है, इसकी अच्छी खासी समझ होगी आपके पास। आप इस तरीके से बैलेंस में हो इस महीने में कि ना मुझे ज़्यादा करना है ना ही मुझे कम करना है, मुझे बैलेंस में रह के काम करना है। ओके, इसके चलते क्या होगा कि आप यहाँ पर ये जो नीड है,
द 7 ऑफ कप्स, ये एक नीड है कि मुझे किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना होगा, कुछ प्रेयर्स पहले करनी होंगी, कुछ व्रत रखने होंगे, कोई इनर वर्क करना होगा, पहले वर्दी बनना होगा, फिर वो चीज़ मुझे मिलेगी नाज। ये जो एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है, आप इसको रिलीज करोगे। आप सिंपली कह रहे हो कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ मेरे लिए अवेलेबल है और वो मेरे जीवन में आना चाहती है, और उसके लिए मुझे यहाँ पर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स इनर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट कि मैं सिंपल बैलेंस के साथ काम करूँ, हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज को चूज़ करूँ, जो कि बेसिकली लव, हार्मनी, जॉयस एनर्जी है, एंड दैट्स इट। मुझे जो चाहिए वो मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स वर्क किए बिना भी मिल सकता है। ओके, तो ये जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है 9 ऑफ सोर्ड्स का, 7 ऑफ कप्स का, आप इसे रिलीज कर रहे हो और आप सिंपल वे में को क्रिएट कर रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स से एक नई फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो। काम भी जो लोग ढूंढना चाहते हैं, जो नई जॉब वगैरह आप अगर चाहते हैं, तो मैं आपको पहले तो ये जो स्ट्रगल है कि मुझे जॉब कब मिलेगी, मुझे जॉब कब मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, इसको जाने दो, इसको रिलीज कर दो। आपके लिए जॉब अवेलेबल है। ओके, ये कहना कि मेरे लिए हमेशा काम अवेलेबल है, मुझे अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी क्योंकि मैं काम करने को रेडी हूँ, ये जो थॉट है ये बेसिकली आपके लिए नई जॉब को मैनिफेस्ट करेगा, और नई जॉब है भी आपके लिए। ओके, सो यस, ओवरऑल यहाँ पर लाइट एनर्जीज हैं। ये इंटेंस एनर्जीज को नो बोलना है और लाइट एनर्जीज को यस कहना है, ऐसा महीना होगा आपके लिए। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं पायल नंबर 2 के लिए। जो लोग भी यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि मुझे प्रोग्रेस देखनी है या फिर मुझे अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना है, तो आप अपनी लुक्स में स्पेसिफिकली अपने डार्क सर्कल्स हैं अगर आपके, तो उस पर काम करें। मुझे इस बार के लिए जैसे ऐसा लगता है कि सबकॉन्शियसली आप काफ़ी अफेक्टेड हैं अपनी आईज़ के एरिया, आपके आईज़ के इर्द गिर्द अगर कोई डार्क सर्कल्स है ना, तो आप सबकॉन्शियसली उससे बहुत अफेक्टेड हो सकता है कि कॉन्शियसली आप कह रहे हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सबकॉन्शियसली ये चीज़ आपको अफेक्ट करती है। तो थोड़ा ध्यान दें इस चीज़ की तरफ कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, अपनी नींद को इम्प्रूव करें, क्योंकि ये ओवरऑल आपकी प्रोग्रेस को भी बढ़ाएगा और आपकी कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज करेगा। ओके, ये एक मैसेज है यहाँ पर। Okay, we have courage and visionary. ये कार्ड ये कहता है सिंपल वे में कि याद करो कि तुम कौन हो। ओके, और कौन हो कि ये जो डेफिनेशन है कि मैं कौन हूँ, इसमें आपको बेसिकली अपने आप को एक विजनरी, एक लीडर के रूप में देखना है कि आप एक लीडर हैं, आप एक विजनरी हैं। आपके द्वारा जो है बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ें जन्म लेती हैं, बहुत सारी इन्वेंशंस, बहुत सारी डिस्कवरी करने की आप एबिलिटी रखते हो, या ऐसे लोगों के साथ आप रेजोनेट होते हो। इट्स जस्ट कि जितना आप इस एनर्जी को चैनल होने देंगे, जितना इस एनर्जी के साथ आप बैठेंगे भी, उतना ही आपको ऐसा लगेगा कि कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसको मैं नहीं हासिल कर सकता। हर चीज़ को पाने की करेज, हिम्मत है मेरे पास, स्ट्रेंथ है मेरे पास। ओके, तो एक विजनरी के रूप में खुद को देखना है यहाँ पर आपको। इसी से ही देखते हैं कि आपके न्यू मून की एनर्जी क्या है। न्यू मून की एनर्जी फॉर पायल नंबर 2। शाइन, यस, सनफ्लावर्स हैं आपके लिए। इस महीने अपने घर में सनफ्लावर्स रखना। सनफ्लावर्स को आप वॉलपेपर के रूप में भी लगा सकते हैं, अपने डेस्कटॉप, अपने लैपटॉप, आईपैड, जो भी है बेसिकली आपका फ़ोन, इस चीज़ की सनफ्लावर्स की एनर्जी आपको बहुत साइकोलॉजिकली पॉजिटिव वे में अफेक्ट करे, एक पॉजिटिव वे में उसका एक प्रभाव डालेगी। ओके, सनफ्लावर अपने साथ बहुत सारी सक्सेस लेकर आते हैं, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे बीज होते हैं, बड़ी संख्या, एक चीज़ जो बहुत सारी संख्या में अवेलेबल हो, तो इस तरीके से आप इस एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। तो न्यू मून वाले दिन शाइन शब्द के बारे में सोचना है। शाइन, मैं शाइन कर रहा हूँ,
क्योंकि मैं सन हूँ, मैं सन की एनर्जी से भरा हुआ हूँ। इस तरीके से बेसिकली आप न्यू मून वाले दिन काम कर सकते हैं। फुल मून की एनर्जी क्या है? आप सरसों के तेल का दिया भी लगाएं इस महीने, वो भी बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ओके, The answers you need are coming। सी, ये वही ऊर्जा हो जाती है कि जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे ढूंढ रहा है, जो मैं पाना चाहता हूँ वो मुझे पाना चाहता है, जिसे मैं याद कर रहा हूँ वो मुझे याद कर रहा है। तो यहाँ पर लाख को ख़त्म करना है। एक है कि मैं उसको याद कर रहा हूँ, पता नहीं वो मुझे याद कर रहा होगा या नहीं, वो भी कर रहा है। इस तरीके से लाख से अबंडेंस की जर्नी है ये। ओके, सो फुल मून वाले दिन बेसिकली आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान लेकर जाने की कोशिश करना कि यस, जो मुझे चाहिए वो मुझे पाना चाहता है, जिसे मैं पाना चाहता हूँ वो मुझे पाना चाहता है, जो मुझे चाहिए वो मेरे लिए अवेलेबल है। ओके, ये फुल मून की बेसिकली गाइडेंस है आपकी। यहाँ पर मुझे जवाब मिलने वाले हैं, मुझे आंसर्स मिलने वाले हैं, मेरे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। इस तरीके से सोचना। इसी से ही देखते हैं कि इस महीने का आपका हैप्पी इमोशन क्या है। थैंक यू, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए। थैंक यू स्पिरिट। ह्यूमर, यस, हंसी। देखा, तभी मैंने पीछे बोला आपको 3 ऑफ कप से बहुत सारी हंसी, बहुत सारा हंसना, खेलना, बहुत लाइट हार्टेड एनर्जीज को चूज करना। ओके, लाफिंग बुद्धा आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। उनको अपने डेस्क वगैरह पर रखना, उनके साथ उनको देखना आपको, वो भी बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करेगा। ओके, सो ह्यूमर, हंसना, लाफ्टर थेरेपी, लाफ्टर योगा, इसको इंक्लूड करो। और ये चीज़ जितना हंसोगे इस महीने में, उतना ही आप अपनी चीज़ों को आसानी से मैनिफेस्ट कर पाओगे। 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था ना आपके लिए। सो यस, ये आपका वो सीक्रेट इमोशन है जो आपको ऐड करना है अपनी मैनिफेस्टेशंस में। आपके लिए ये देखते हैं कि पॉसिबल ब्लॉकेज क्या हो सकता है। ओके, पाइल नंबर 2 का पॉसिबल ब्लॉकेज क्या है? रिग्रेट। तो रिग्रेट करना कि काश मैंने वो कर लिया होता, काश मैंने वो बोल दिया होता, काश मैंने ये कह दिया होता। डोंट डू इट। ओके, रिग्रेट में मत जियो, जाने दो, जो बीत गई सो बात गई। ये एटीट्यूड आपको बहुत हेल्प करेगा इस महीने में। अगर आप रिग्रेट में रहोगे तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो आपके लिए अवेलेबल भी हैं, आपके सामने भी हैं, आप उन्हें फुली एंजॉय नहीं कर पाओगे। ओके, तो रिग्रेट से बचना है, किसी भी किस्म के रिग्रेट से बचना है। ओके, आपके लिए चक्रा मैसेज भी देख लेते हैं। थैंक यू। ओके, वी हैव चेरी नंबर 9, फिर से लिव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। ओके, तो ये रूट चक्रा की एनर्जी आई है आपके लिए। 9 नंबर से ये फिर से मुझे 9 ऑफ कप्स में ही ले जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को जीने का तरीका क्या होगा कि जिसमें जो पर्सन अपनी लाइफ से कंटेंट है, अपनी लाइफ में कंटेंट है, पीस से भरा हुआ है, जो काम कर रहा है उसके साथ उसे शांति भी महसूस हो रही है। 9 ऑफ कप्स, आपकी उंगलियां घी में होना, जो चाहो वो मुझे मिल जाना। और अगेन ये जो थॉट है कि जो मुझे चाहिए वो मेरे लिए अवेलेबल है, वो मुझे पाना चाहता है जैसे मैं उसे पाना चाहता हूँ। ये एक तरीका होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को जीने का। ओके, और इसी तरीके से आप अपने रूट चक्रा को भी हील करोगे, बैलेंस करोगे। तो बहुत सारा मेंटल वर्क है बेसिकली, लेकिन ये बहुत सटल है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बहुत इजी वे में होने वाला काम है। ओके, सो यस, चेरी जो ये फ्रूट है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस महीने कंज्यूम करना। ओके, ब्लैक फॉरेस्ट जो केक होता है उसके ऊपर भी ये लगे हुए होते हैं। सो शायद कुछ लोगों को वो केक खाने की ज़रूरत है। ओके, ऑलराइट, आपके लिए थोड़े से और मैसेजेस देखते हैं। फिर से 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, शिप, जर्नी एंड डायरेक्शंस। कनिंग एंड स्टील्थ, वुल्फ। आपको बहुत सारे नेक्स्ट एक्शन की नॉलेज मिलेगी इस महीने
कि मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए, अगले दिन मुझे क्या करना है, अगले वीक मुझे क्या करना है, मेरा राइट एक्शन बेसिकली क्या है। ओके, तो नेक्स्ट एक्शन को लेकर आप बहुत क्लियर हो और उसकी वजह से भी इस महीने में आपको कह लीजिए बहुत सारी सक्सेस मिलेगी। ओके, आप बहुत सारी ट्रैवल भी कर सकते हो, बहुत सारी ट्रैवल। कुछ लोगों के लिए ये एस्केप के बराबर भी होगी कि कुछ नेगेटिविटी है उसको एस्केप करने के लिए आप ट्रैवल का सहारा लोगे और वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। ओके, किसी किसी सैड या कोई नेगेटिव पर्सन है मान लीजिए, उसकी नेगेटिविटी को अवॉइड करने के लिए आप ये ट्रैवल कर सकते हो। ओके, बट यस, नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी है यहाँ पर। वी हैव फिर से डिस्टेंस एंड जर्नी, तो कोई ना कोई यात्रा, कोई ना कोई ट्रैवल है और दूर की ट्रैवल हो सकती है ये। ओके, आप प्लेन में बैठ सकते हो, एयर ट्रैवल दिख रही है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। ऑलराइट, इसी से देखते हैं कि आपकी ट्विनिंग एनर्जी क्या है। मेरे पास 3 कार्ड थे जिसमें से 2 बचे हैं, सो लेट्स सी आपकी ट्विनिंग एनर्जी क्या है। थैंक यू। पाइल नंबर 2। ओके, so we have Michael and Faith, spiritual calling, divine protection, breakthrough moment। तो माइकल और फेथ ट्विन फ्लेम्स गिने गए हैं ये। ओके, इनकी एनर्जी आपके लिए आई है। आई बिलीव जैसे इस कार्ड के ऊपर ही लिखा हुआ है ब्रेक थ्रू मोमेंट, ये महीना आपके लिए ब्रेक थ्रू से कम नहीं होगा। उसका सिंपल रीज़न यही है कि आप यहाँ पर ये जो इंटेंस एनर्जीज हैं इससे शिफ्ट लेकर आ रहे हो, जो सॉफ्ट हैं, जो नर्चरिंग है, जो जिसमें नरिशमेंट है, जो कोमल है, जो सॉफ्ट है, जो लाइट है, आप जैसे इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर रहे हो और ये आपका ब्रेक थ्रू मोमेंट है। ये है कि मुझे कॉन्टिन्यूसली पेशेंस, स्ट्रगल करने की या त्याग देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे चीज़ें आसानी से मिल सकती हैं और उसमें माइकल और फेथ आपकी मदद कर रहे हैं। ओके, इसी से आपके फाइनल मैसेजेस देखते हैं। पाइल नंबर 2, थैंक यू फॉर दैट। Pile 2, yes, reconcile, reconciliation, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया था आपके लिए। फिर से डिस्टेंस, यस, कोई दूर से आ रहा है आपके साथ रिकनसाइल करने के लिए, आपके साथ दोबारा बात करने के लिए। ओके, इम्प्रूव्ड विजन, तो ये मेटाफोरिकली भी हो सकता है कि आप अब अच्छे से देख पा रहे हो, क्लियरली देख पा रहे हो क्योंकि आपके लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम ठीक हो रहे हैं या फिर ये प्रैक्टिकली भी हो सकता है कि आपकी आंखें इम्प्रूव हो रही हैं। प्रमोशन, फोन कॉल, गुड न्यूज़ की एनर्जी। ओके, डॉलर्स, रिवॉर्ड्स, कुछ लोगों को डेफिनेटली मनी की प्रमोशन, मनी से जुड़ी हुई प्रमोशन मिलेगी या कोई आप ऐसी फ़ोन कॉल रिसीव करोगे जिसमें आपको होगा कि ये अमाउंट आपको मिलने वाली है, ये पैसा आपको मिलने वाला है। ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन, गोल्ड ज्वेलरी कुछ लोग खरीदने वाले हैं इस महीने। अपॉइंटमेंट्स, बहुत एक्सपोर्ट एनर्जी, एक्सपोर्ट एडवाइस। सिंगिंग बॉल है यहाँ पर, बुधा बॉल 9 इंचेस की, ये हार्ट चक्रा हीलिंग के बारे में होती है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो ये अच्छा महीना होगा इसके लिए। ओके, वी हैव शेर दिल, लायन हार्ट, वायलेट फ्लेम हीलिंग, कर्मा हीलिंग है यहाँ पर, कार्मिक हीलिंग। ग्रीन तारा ब्लेसिंग्स, ये इसमें से यहाँ रखना चाहूँगी। हैप्पीनेस, ऑल राउंडर, तो बहुत सारे काम कर पाना, और जैसे कोई आपको बोल रहा है कि अरे तुमको ये भी आता है करना, तुम ये भी काम कर लेते हो, सो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इससे, इस कॉम्प्लीमेंट से आपका बेसिकली। डू इट नाउ, $5,000, तो यस, कुछ लोग यहाँ डेफिनेटली मनी को रिसीव करने वाले हैं। ओके, न्यू बिजनेस प्लस सक्सेस, ब्यूटिफुल। ओह माय गॉश, सी आपके लिए आया है लाफ्टर योगा, डबल कंफर्मेशन, डेकोरेट योरसेल्फ, बर्थडे गिफ्ट्स, तभी आपके लिए ब्लैक फॉरेस्ट केक भी आया, तो हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर बर्थडे की एनर्जी के साथ भी इंजॉय करेंगे। आपका खुद का बर्थडे भी हो सकता है, किसी और का भी। टेक अ वॉक,
ब्यूटी एंड फियनिक्स एनर्जी। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लुक्स में भी करोगे पाइल नंबर 2। ओके, आपके लुक्स में जब वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी उससे भी आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ओके, मैजिकल पावर। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2, जो कि मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे इस रीडिंग ने आपको गाइड किया। ओके, प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर लव्स, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस पायल नंबर 3, ये आपकी अगस्त मंथ की रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में इस महीने में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपको कौन सी गाइडेंस को फॉलो करना है। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपके लिए कुछ ओपनिंग मैसेजेस देखेंगे ताकि एक ओवरऑल वाइब समझ सकें आपके इस महीने की। ओके, तो कार्ड्स को शफल करिए पाइल नंबर 3। थैंक यू स्पिरिट। Pile 3, one more time please, and Chanel. पहला कार्ड है न्यू बिगनिंग्स, वेरी नाइस। क्रिएटिविटी, perseverance, मैनिफेस्टेशन, वेरी नाइस पाइल नंबर 3। और फाइनल कार्ड है कंपैशन। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है स्पिरिचुअल करियर। तो जो लोग भी यहाँ पर करियर के लिहाज से इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो ये कार्ड बताता है कि इस महीने आपको स्पिरिचुअल करियर में शुरुआत कर सकते हैं, अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड आया है आपके लिए। या फिर अगर आप अभी पूरी तरीके से अभी आप रेडी नहीं है स्पिरिचुअल करियर को लॉन्च करने के लिए, तो उसे मैनिफेस्ट कीजिए इस महीने में। तो कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल करियर को मैनिफेस्ट करना न्यू बिगिनिंग होगी। कुछ लोग लॉन्च करेंगे क्योंकि कुछ लोग अपनी क्रिएटिविटी में हैं और वो अपने आप को लॉन्च करने को रेडी हैं, लेकिन कुछ लोगों को सिंपल मैनिफेस्ट करना चाहिए इस आइडिया को कि आप एक स्पिरिचुअल करियर पाथ में हैं, आप बहुत सारी अर्निंग्स भी करते हैं और बहुत सारी आप अपने लाइफ पर्पस को क्योंकि जीते हैं तो सेटिस्फाइड भी हैं अपने काम के साथ। तो यस, इस तरीके से इस महीने में आप जो है करियर की जो ग्रोथ है, जो हैप्पीनेस है, उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो यस, ये महीना होने वाला है पाइल नंबर 3 वालों के लिए न्यू बिगनिंग्स का, क्लीन स्लेट का। अभी तक जो हुआ उसको क्लोजर देना, उसको कहना कि ओके ये जो हुआ सो हुआ, अब से फिर से नई शुरुआत करते हैं, जब जागो तभी सवेरा। तो आई थिंक इस महीने की जितनी भी सुबह है इस पायल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सुबह बहुत होप के साथ कनेक्ट करना, हर सुबह बहुत ही इस माइंड सेट में टैप इन करना कि अब मेरे पास एक नया चांस है, मेरे पास एक सेकेंड चांस है, मैं फिर से चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, मैं फिर से बाजी घुमा सकता हूँ। तो इस तरीके से अपने आप को प्रोग्राम करने की आपको कोशिश करनी है इस पूरे महीने में, खास करके जो सुबह का टाइम होगा, मॉर्निंग टाइम। ओके, और मुझे ये भी लगता है कि आप मैनिफेस्ट भी बहुत करोगे। इस महीने का नंबर भी 8 है, इस कार्ड का नंबर भी 8 है। तो यस, ये महीना मैनिफेस्टेशंस का है। ये देखने का भी है कि मेरे लिए स्पेसिफिकली कौन सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम करती है। कभी कभी टेक्निक नहीं होती, बल्कि हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हमें मैनिफेस्ट करने में मदद करता है। जैसे कुछ लोग बहुत क्रिएटिव हैं, वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक कोई नहीं लगाते, बस वो क्रिएटिव है, अपनी क्रिएटिविटी को चैनल कर रहे हैं और उनकी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पायल नंबर 3 वाले यही देखने वाले हैं इस महीने में। आप जितना अपने सिंपल टास्क को थोड़ा क्रिएटिव ढंग से करने की कोशिश करोगे, आपको लगेगा कि व्हाट, ये चीज़ तो मैंने मैनिफेस्ट करने की सोची थी और बिना कुछ किए ही मैनिफेस्ट हो गई ना। तो क्रिएटिविटी आपका क्लू है इस महीने का, आपका सीक्रेट रेसिपी है बेसिकली। ओके, और जो ठान लिया परसेवरेंस के कार्ड से, जो भी ठान लिया उसे कंप्लीट कर पाना, ये भी आप एक एनर्जी विटनेस करेंगे। ओके, आई ऑल्सो बिलीव कंपैशन, बहुत सारे लोगों पर आपको दया भी आएगी।
ये एक ऐसा महीना है जिसमें आप बहुत बहुत सारे लोग आपकी दया के पात्र बनेंगे, आपकी काइंडनेस को रिसीव करेंगे। वो किसी भी शेप और फॉर्म में हो सकती है, फॉरगिवनेस के द्वारा भी हो सकती है, सिंपैथी के द्वारा भी हो सकती है, लेकिन ये ऐसा बहुत कंपैशनेट महसूस करोगे अपने इर्द गिर्द के लोगों को लेकर। ओके, ओवरऑल अगेन ये न्यू बिगिनिंग्स का महीना है, मैनिफेस्टेशंस के साथ खेलने का महीना है और चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का महीना है। ओके, ऑलराइट, इसी से आपके थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं। पायल नंबर 2, आई मीन पायल नंबर 3। इन केस मैंने कहीं पर भी पायल नंबर 2 बोला है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ये पायल नंबर 3 की रीडिंग है। ओके, सो यस, पायल नंबर 3 के लिए और क्या ब्लेसिंग्स हैं? थैंक यू स्पिरिट। पायल 3, लिबरेशन। ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट हैं और ये इल्यूजन को काटते हैं। ड्रैगन फ्लाई मेडिसिन जो होती है ना, ये जिस कह लीजिए कि कोई डिल्यूजनल है, कोई किसी झूठ को सच मान रहा है, तो ये कार्ड का आना इस बात का संकेत है कि अगर आप किसी भ्रम में जी रहे थे तो उस भ्रम से आप बाहर निकलोगे, उस वहम से आप बाहर निकलोगे, उस अंधविश्वास से आप बाहर निकलोगे। आपको आज़ाद किया जा रहा है और आपको जो सच है, जो ट्रुथ है, उसके रूबरू करवाया जा रहा है। तो बहुत सारी अवेकनिंग्स का भी ये महीना रहने वाला है, बहुत सारा ट्रुथ आपके सामने आएगा। ओके, लेट्स सी ये किसके बारे में है। Extraordinary, trust, surrender and right now. Very nice. टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है सेल्फ लव की, तो सेल्फ लव की आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लिबरेशन का मैंने आपको मैसेज दिया कि आपके सामने बहुत सारा सच आएगा, ये उन लोगों के बारे में है जो अपने बारे में या अपनी टैलेंट्स या अपने गिफ्ट्स के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। यहाँ पर आपके एनर्जी फील्ड में कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत कुछ बोलता है कि मैं मेरे में ये टैलेंट है, मेरे में ये खूबी है, मेरा ये गिफ्ट है, बट समहाउ ये पर्सन बहुत जैसे बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। और इसकी आई थिंक मेन मंशा यही है कि ये समहाउ आपको ऐसे महसूस करवाए कि आप में टैलेंट्स नहीं है, आप में गिफ्ट्स नहीं है। लेकिन इसी पर्सन के रिगार्डिंग कोई सच है जो प्रत्यक्ष होगा और आपको ये रियलाइजेशन होगी कि मैं खामखा ही बुरा महसूस कर रहा था, ये पर्सन उतना भी कुछ खास नहीं है। कभी कभी कुछ लोग अपने बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, राइट। सो उसी ऐसे ही किसी भ्रम से, ऐसे ही किसी वहम से आप लिबरेट होने वाले हो और फिर से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो सीक्रेट हार्मनी है वो रिस्टोर होगी। ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का कार्ड है और ट्रस्ट का। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी इस पायल में ऐसे हैं जिन्हें पता है कि उनकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, जिन्हें पता है कि उनका पर्पस बहुत बड़ा है, जिन्हें ये भी पता है कि उनकी पोटेंशियल बहुत शानदार है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद को अच्छा महसूस करवाने के लिए आप ये बोल रहे हो, आपके पास प्रमाण है इस चीज़ का कि व्हाट, मेरे में काबिलियत है, मेरे में टैलेंट्स भी हैं, मेरे में शिद्दत भी है, इस चीज़ की मुझे राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कभी कभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने में ये जो भी आपको राइट अपॉर्चुनिटी चाहिए शाइन करने के लिए, अपने टैलेंट्स, अपनी एबिलिटीज़ को शेयर करने के लिए, लोगों तक अपने इस मैसेज को पहुंचाने के लिए कि लाइफ को ऐसे भी जिया जा सकता है, लाइफ को ऐसे भी इम्प्रूव किया जा सकता है, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ओके, आपको सिंपल बस ट्रस्ट रखना है, कभी भी इस अपनी जर्नी पर आपको डाउट नहीं करना, कभी भी अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग होने पर डाउट नहीं करना। खास करके उन लोगों के इर्द गिर्द तो बहुत सतर्क रहना है जो अपने आप को शाइन करवाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं, अपनी तारीफ करने के लिए दूसरों को नेगेटिव बातें बोलेंगे। ऐसे लोगों के इर्द गिर्द ज़्यादा सतर्क रहना है। ओके, मैं आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आते हुए देख रही हूँ जिसकी वजह से आप शाइन करोगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की एनर्जी आई है, बस ट्रस्ट रखना है आपको यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, इसी से ही अगर आपके सरेंडर और राइट नाउ की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस से बचना है इस पायल को इस महीने में। जब आपको लगे कि कब होगा, जब भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए ना अपनी किसी भी डिज़ायर, ड्रीम की फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट के बारे में कि कब होगा, व्हेन ना कब, तो उसका आंसर है राइट नाउ। जो भी आपको चाहिए वो इस मोमेंट में घटित हो रहा है।
क्या आप ये जो ऊर्जा है अब इसे सरेंडर कर सकते हो सिंपली, क्योंकि ये आपके लिए राइट नाउ में अवेलेबल है। सिंपली आपको सरेंडर करना है व्हेन की एनर्जी को, कब 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 कब, इसको सरेंडर कर दो। और इस सच में, एनर्जी फॉर्म में सच में आओ कि जो भी मुझे चाहिए वो इसी समय इसी मोमेंट में घटित हो रहा है। मैं नाउ की पावर को इन्वोक करता हूँ। मैं फ्यूचर की ये जो नीड है कि कब होगा, फ्यूचर में कब होगा, मैं इस नीड को रिलीज करता हूँ। ओके, सो जब जब आप राइट नाउ की एनर्जी में टैप इन करेंगे, आप देखिएगा कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो गया, आप बहुत पीसफुल महसूस कर रहे हैं, और ये जो एंग्जाइटी हो रही है, पैनिक अटैक हो रहा है, ये भी आपके खत्म हो गए हैं। ओके, तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। पायल नंबर 3, राइट नाउ। आपका आंसर है राइट नाउ, व्हेन, राइट नाउ। ओके, सो यस, इसी से ही आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं। आपके टैरो गाइडेंस क्या है यहाँ पर। पाइल नंबर 3, पाइल 3, पहला कार्ड है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। आप डेफिनेटली करियर में अच्छी एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं पायल नंबर 3 अगस्त के महीने में। ओके, आपके लिए मैं नई जॉब देख रही हूँ। जो लोग ऑलरेडी जिस कारोबार में या जिस जॉब में हैं उसमें आप और भी मेहनत के साथ पैसे को सेव कर पाएंगे। जैसे इस महीने आपके खर्चे कम होंगे और उसके चलते आप पैसा ज़्यादा सेव कर पाएंगे अपने लिए। ओके, और बहुत हैप्पीनेस है मनी के अराउंड, फाइनेंसेस के अराउंड, या सिक्योरिटी जो होती है हमारी, एक जनरल सिक्योरिटी की मैं सिक्योर महसूस कर रहा हूँ अपनी मनी सिचुएशन को लेकर। आज मुझे ऐसे घबराहट नहीं है। सो आई थिंक एक रिलैक्सिंग वाइब है यहाँ पर। आई ऑल्सो बिलीव जो लोग लव लाइफ में यहाँ पर बहुत एफर्ट लगाते रहते हैं, अमूमन अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करते हैं, अपनी लव लाइफ को बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं, आई थिंक इस महीने आप मौका दोगे अपने पार्टनर को ये सब करने का। आप कह रहे हो कि मैंने अपना एफर्ट किया है, अब आपकी बारी है। ओके, तो आपकी तरफ जो लव की एनर्जी आ रही है वो पैशनेट आ रही है, क्योंकि सामने वाला पर्सन भी रियलाइज कर रहा है कि अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हो रिलेशनशिप को इतना सुंदर बनाने के लिए तो वो भी कर सकता है। ओके, लेकिन उसके लिए सिंपल यही तरीका है कि आपको अलाउ करना होगा कि इम्प्रेस मी, मेरे को इम्प्रेस करो। सो यस, आई थिंक यहाँ पर जैसे एक ऐसी ऊर्जा है कि मैंने अब सीड बोए हैं, अब मुझे रिवॉर्ड मिले। अब मैंने पहले मेहनत की है रिलेशनशिप पर, अब मेरे पार्टनर की बारी है। एक ऐसी वाइब है यहाँ पर। आपकी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग भी आकर्षित होंगे पायल नंबर 3, जो आपके इस व्यवहार से बहुत इम्प्रेस्ड हैं कि आप कुछ भी फेक नहीं करते हो। मान लीजिए अगर आप किसी के साथ बैठे हो और आप किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हो जिसको सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन आपका कमेंट क्या है कि मैं बोर हो गया, मैं इस चीज़ को देखते हुए बोर हो गया, मैं इस मूवी को देखते हुए बोर हो गया, मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगी। तो जैसे बेसिकली आप अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को जाहिर कर रहे हो, राइट। आप यहाँ पर इस चीज़ की परवाह नहीं कर रहे कि क्योंकि 10 के 10 लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी है तो मैं भी उसको यस बोलूँ या मैं भी उसको अच्छा बोलूँ। इस चीज़ की मुझे अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है, अगर मैं किसी चीज़ से बोर्ड हूँ तो मैं उसे ऐसे ही एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ये जो साइड है आपकी, ये जो एबिलिटी है आपकी इस तरीके से एक्सप्रेस करने की, कुछ लोग इसे नोटिस करेंगे और इससे बहुत खुश होंगे, इम्प्रेस्ड होंगे और आपकी तरफ आकर्षित होंगे। ओके, तो बहुत सारे लोग इस महीने में आपकी ऑथेंटिक सेल्फ से इम्प्रेस्ड हैं और इसके चलते वो आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ओके, ये चीज़ नोटिस की जाएगी यहाँ पर। वी ऑल्सो हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। कोई ऐसा रिलेशनशिप भी यहाँ पर एंड हो सकता है जिसमें आपको है कि ये पर्सन मेरी इन्फॉर्मेशन नाज इधर से उधर करता है। मैं अगर इसको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो इसका क्या मतलब है बाकियों को बताने का, सो कोई ऐसा रिलेशनशिप, कोई ऐसी फ्रेंडशिप को भी आप एंड कर सकते हो क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसे हर जगह सर्कुलेट हो। सो
यस, आप अपनी प्रोटेक्शन को और इंक्रीज कर रहे हो। यहाँ पर वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। जिन लोगों के सर में अक्सर दर्द रहती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सर दर्द के इशू है आपका, आई थिंक इसके रिगार्डिंग आपको किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेनी चाहिए इस महीने में, क्योंकि देखिए 10 ऑफ सोर्ड से ये पेन एंड होना चाहती है। सबकॉन्शियसली आप ही सोच रहे हो कि अगर आपका ये सर दर्द ठीक हो जाए तो आपके बहुत सारे काम बहुत आसानी से की आप कर सकते हो, जो आपकी लाइफ इतना अफेक्टेड है इस हेडेक या माइग्रेन के इशू से। अगर इसका उपचार हो जाए तो बहुत सारा रिदम, बहुत सारा जो कह लीजिए कि बहुत सारी लाइफ को इजी बनाया जा सकता है, राइट। सो यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइस या एक्सपर्ट के साथ काम करके अपने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का भी एक मैसेज है आपके लिए। ओके, वी ऑल्सो हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई डोंट नो, एक ऐसी वाइब है इस पायल के लिए कि मेरी खुद की खासियत क्या है और मैं उसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ अपने लिए, क्योंकि दो क्वीन है, ये दोनों ही क्वीन अपनी अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हैं। वो अपने फाइनेंसिस में कंफर्टेबल है और ये अपने पैशन में, अपनी क्रिएटिविटी में, अपनी बेसिकली जो उसकी धारणा है खुद को लेकर कि मैं अपने बारे में ये सोचता हूँ या मैं अपने बारे में ये सोचती हूँ, तो जैसे वो कोई इसके साथ कंफर्टेबल है। सो आई थिंक आप अपने आप की खूबियों के साथ भी कनेक्ट कर रहे हो इस महीने में, पायल नंबर 3। और ये मैसेज जितना आपको सरल लग रहा है, ये उतना सरल है नहीं। आप यहाँ पर खुद को जज करना बंद कर रहे हो, खुद को हार्श कमेंट्स देना बंद कर रहे हो। आप खुद को यहाँ पर कि मैं ये चीज़ इतनी परफेक्ट क्यों नहीं कर पाता, ऐसे कमेंट्स से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप सिंपली कह रहे हो मैं जैसा हूँ, मुझे भगवान जी ने जैसा बनाया है, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ और मुझे मुझे मैं अपने आप के साथ कंफर्टेबल हूँ। किसी के लिए मुझे चेंज नहीं होना, अपने आप के लिए चेंज होना है। तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव हो सकता है आपके मेंटल स्टेट में यहाँ पर। ओके, इसी से देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपके लिए न्यू मून की एनर्जी क्या है। यहाँ पर न्यू मून की आपके लिए आर्कएंजल राफेल समय समय पर आपको नजर आते रहेंगे इस महीने में। कैडेसियस सिंबल आ रहा है आपके लिए, ये आर्कएंजल राफेल का सिंबल गिना गया है। ओके, सो 2 लायंस हैं यहाँ पर इस कार्ड में, उनके बीच में कैडेसियस सिंबल है जो कि यूनियन का भी प्रतीक है। सो यस, कुछ लोगों को अगर यूनियन मैनिफेस्ट करनी है अपने पार्टनर के साथ, आपको कैडेसियस सिंबल पर मेडिटेशन करनी चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। ओके, और आपको आर्कएंजल राफेल भी बहुत नज़र आएंगे, और ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, लेट्स सी आपके लिए न्यू मून की एनर्जी क्या है। नो यू आर लव्ड, यस। इस बात को जीना या इस सच को जीना कि मुझे भी बहुत सारे लोग प्यार करते हैं नाज, मुझे भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं नाज। अगर आप कॉन्टिन्यूसली ऐसा ही सोचते हो कि वो मुझे पसंद नहीं करता, लाइक नहीं करता, लोग मुझसे बस जलते हैं, लोग बस मुझसे खफा रहते हैं, लोग बस मुझे जज करते हैं, तो इसको बैलेंस करना है न्यू मून वाले दिन। न्यू मून वाले दिन सोचना है कि मुझे भी बहुत प्यार करने वाले हैं, मेरी भी बहुत परवाह करने वाले हैं और इस वजह से मैं बहुत लकी हूँ। इससे बहुत सारी पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे न्यू मून की इस इंटेंशन की वजह से। ओके, इसी से फुल मून की एनर्जी देख लें आपकी। थैंक यू। शो द वर्ल्ड द रियल यू। यस, आई थिंक ये टाइम है इस पायल का अपने यूनिक टैलेंट्स, अपनी यूनिक एबिलिटीज़ को शेयर करने का। तभी स्पिरिचुअल करियर का भी पीछे मैसेज आया था आपके लिए, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस पायल को जो सिर्फ एक चीज़ अपने आप को जो लॉन्च करना है आपको स्पिरिचुअल करियर पाथ में, या कोई और स्टेज वर्क है या कोई आर्टिस्टिक करियर पाथ है, उसके लिए बस एक ही चीज़ आपको जो समझनी है वो ये है कि आप अपने आप को दुनिया के साथ बांट सकते हो। ओके,
ये एक जो ये जो हो सकता है कि आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ पर आपने कभी कभी भी जब कुछ अच्छा शेयर करने की कोशिश की तो उसे सेबोटाज किया गया, और उसके चलते आपका ये बिलीफ सिस्टम बन गया कि यू नो व्हाट, अगर मैं अब अपने आप को शेयर करता हूँ तो मुझे नहीं समझा जाएगा, मुझे नहीं अपनाया जाएगा। लेकिन ये सच नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि साइकिल्स खुद को रिपीट करें। आपका अब टाइम है शाइन करने का, अब आपका टाइम है अपने टैलेंट्स को शेयर करने का। आपके टैलेंट से जिनका भला होना है वो लोग रेडी हैं आपके टैलेंट्स को रिसीव करने के लिए, आपकी हीलिंग को रिसीव करने के लिए। सो यस, आई थिंक फुल मून वाले दिन आप जो है इस एक चीज़ के ऊपर इस एक चीज़ के ऊपर मेडिटेट करना कि मैं तैयार हूँ अपने आप को दुनिया के साथ बांटने के लिए, अपने टैलेंट्स को दुनिया के साथ बांटने के लिए। मेरे टैलेंट्स को एक्सेप्ट किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। ये आप फुल मून के दिन सोच सकते हैं। ओके, इसी से देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं पायल नंबर 3 के लिए। थैंक यू। We have white Tara, life force, health and longevity. दीर्घ आयु का आशीर्वाद आपको किसी से मिल सकता है। आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई साधु संत फेरा डाल सकते हैं। आपका किसी साधु संत से राब्ता हो सकता है इस महीने, और वो आपको दीर्घ आयु का आशीर्वाद दे सकते हैं। ओके, लाइफ फोर्स एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है। आप बहुत क्रिएट कर सकते हैं पायल नंबर 3 इस महीने में, बहुत प्रोडक्टिव आप रह सकते हैं। ओके, जो भी काम है उसको ऐसे नहीं कि बस मन मार के किया जा रहा है, ऐसे है कि मैं उस काम को इंजॉय कर रहा हूँ। लाइफ फोर्स एनर्जी यही प्रोवाइड करती है। हर काम में आपकी इच्छा का आना, हर काम में आपका मन है करने का, आप प्रेजेंट हो उस काम को करते हुए। ओके, और आप इंजॉय कर रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी यही ऊर्जा है। ओके, लेट्स सी आपके लिए इस महीने का हैप्पी इमोशन क्या है जिसे आप यूज़ कर सकते हो मैनिफेस्टेशंस में। ओके, हैप्पी इमोशंस फॉर पायल नंबर 3। गुड हेल्थ की भी ब्लेसिंग है यहाँ पर। अगेन, अगर आपके सर के इर्द गिर्द पेन है, उसके उसके रिगार्डिंग सल्यूशंस अवेलेबल हैं आपके लिए। सर दर्द कैसे ठीक किया जा सकता है, ओके, इसके रिगार्डिंग हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी। ग्रोथ, यस, हैप्पी इमोशंस कि मैं कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता हूँ। अगर कोई चीज़ मेरी नहीं भी बनी, उससे भी मैंने लेसन लिया और उस वजह से मैं ग्रो किया। तो ग्रोथ शब्द से निकला हुआ जो इमोशन है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, ग्रोथ को मैं क्लेम कर रहा हूँ, मेरे जीवन में ग्रोथ आ रही है, इससे जो इमोशंस पैदा होंगे, ये इमोशंस आपको जो कह लीजिए कि आपके मैनिफेस्टेशंस को पूरा होने में इस महीने में मदद करेंगे। ओके, ग्रोथ शब्द आपका बेसिकली आपके लिए अच्छा है हैप्पी इमोशंस के हवाले से। लेट्स सी आपका पॉसिबल ब्लॉकेज क्या हो सकता है। थैंक यू। प्राइड, घमंड, समहाउ घमंड से बचना है आपको। ओके, मेक श्योर ये भी करें कि जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं उससे बेटर हूँ, तो अपने आप को हम्बल करने की कोशिश करना कि कोई मुझसे बेटर है। तो इससे आप बैलेंस कर लोगे अपने आप को। कहीं पर भी ये थॉट है कि मैं तुमसे बेटर हूँ, हो भी सकता है कि आप उस पर्सन से बेटर भी हों, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में ऐसे नहीं भूल जाना कि बस मैं ही मैं हूँ। हो सकता है कि कोई आपसे भी बेटर हो, और ये चीज़ बस आपको हम्बल भी करेगी और बैलेंस में भी रखेगी। ओके, तो प्राइड एक पॉसिबल ब्लॉकेज है, और उसको कैसे ठीक रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आपके लिए चक्रा जो कार्ड है वो भी देख लेते हैं। थैंक यू। ओके, आपके लिए आया है क्राउन चक्रा, क्रिएट अ बैलेंस लाइफ, नंबर 45। सो मैंने जो बेसिकली आपको बोला बैलेंस के बारे में प्राइड से, वही चीज़ है कि आपका कर्तव्य है इस महीने में बैलेंस को क्रिएट करना, बैलेंस लाइफ को जीना। ये आपका हक भी है और ये आपकी ड्यूटी भी है। कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, कुछ भी कम नहीं करना, बैलेंस में लेकर चलना है अपने आप को, और इससे आपका क्राउन चक्रा जो है वो हील होगा। आई और यू की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम होगा। आप वी कॉन्शियसनेस में, तुम में और मुझ में क्या मिलता है,
हम में अलगाव क्या है वो तो पढ़ लिया, अब तुम में और मुझ में मिलता क्या है, और उस जो मिलता है उसके साथ कैसे हम काम करें, उसके साथ कैसे यूनियन में आए। जैसे ये सोल लेवल पर ये काम चलेगा आपका। ओके, सो क्राउन चक्रा की एनर्जी है। लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस पाइल नंबर 3 के लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू। थैंक यू। वी हैव टोटल प्रोटेक्शन एंड स्लोनेस। ब्लेसिंग है यहाँ पर वो काम जिसमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो कोई नुकसान हो सकता है, राइट। तो ऐसे काम जब भी आप इस महीने में करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसमें प्रोटेक्शन दी जाएगी, आपको ऑटोमेटिकली स्लो कर दिया जाएगा, ताकि उस स्लोनेस की एनर्जी से आप अच्छे से उस काम को कर सकें, जल्दबाजी से उस काम को ना करें, और उस तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। तो इस तरीके से यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं कि किस काम को करना कैसे, उस ढंग में आपकी मदद की जा रही है। ओके, सो प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग है यहाँ पर। वी हैव प्रेगनेंसी एंड फियर्स। तो कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी की ब्लेसिंग हो सकती है, या प्रेगनेंसी से जुड़े हुए जो फियर होता है उसको रिमूव करना, इसकी एक ब्लेसिंग हो सकती है। यस, वी हैव रोमांस एंड स्वीटनेस, फ्लावर्स। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी रोमांटिक लाइफ को आप एंजॉय करेंगे इस महीने। पायल नंबर 3। इसी से आपकी ट्विनिंग एनर्जी, 3 कार्ड थे इस आपकी रीडिंग तक आते आते एक कार्ड बचा है। तो आपका जो ट्विनिंग कार्ड है वो है रामा एंड सीता, होली यूनियन, सोलमेट कनेक्शन, रोमांटिक अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पर फिर से रोमांस की एनर्जी आई है। एक हो जाना, तुम में और मुझ में मिलता क्या नहीं है इसकी बाद में बात करेंगे। तुम में और मुझ में मिलता क्या है, डिफरेंसेस नहीं बल्कि हमारी कंपैटिबिलिटी किन चीज़ों में है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को चूज करना, ये महीना इस चीज़ के बारे में होने वाला है। ओके, तो बहुत सारी अगेन रिलेशनशिप हार्मनी, बहुत सारी कपल एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है। आपके इर्द गिर्द जो पॉजिटिव कपल भी हैं, हैप्पी मैरिज वाले, हैप्पी रिलेशनशिप्स वाले, उनकी पॉजिटिविटी भी आपको बहुत हेल्प करेगी आपके इस पूरे मंथ में एक हाई वाइब क्रिएट करने में, कि आप उनसे शिक्षा लोगे, इंस्पिरेशन लोगे कि हाँ मैं भी अपने रिलेशनशिप को ऐसे बैलेंस में रखूँ, ऐसे हार्मनी में रखूँ। ओके, एंड रामा सीता जी तो अब वो तो हैं ही आपके लिए एक, कह लीजिए कि एग्जाम्पल। तो यस, कॉन्टिन्यूसली इनकी एनर्जी को भी एम्बॉडी करते रहें। इन्होंने जो हमें लेसन सिखाए हैं उन लेसन्स को अप्लाई करते रहें। ओके, इसी से आपके लिए फाइनल कार्ड्स देखेंगे पाइल नंबर 3। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। पॉजिटिव रिजल्ट्स, खास करके अगर आपने कुछ भी लिखा है अपनी मैनिफेस्टेशंस में, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ओके, आपके लिए एमेथिस्ट ब्रेसलेट पहनना बहुत अच्छा रहेगा इस महीने। क्लियर स्किन की ब्लेसिंग है कुछ लोगों के लिए। हकूना मटाटा, फिर से वही चीज़ की काम एंड हैप्पीनेस, खाओ पियो, रिलैक्स करो, खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो, ऐसा एटीट्यूड आप अपनाओगे इस महीने। ओके, Pile 3. Better version of yourself. Very nice. New home की blessing है कुछ लोगों के लिए। Visa approval. न्यू बुक्स, तो कुछ लोग राइटर्स हैं अगर यहाँ पर, तो आपकी कोई नई बुक आप पब्लिश कर सकते हो, अच्छा महीना है उसके लिए। इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन साइकी पर आप कोई किताब लिख सकते हैं। अगर आपको ये भी है ना कि मैं किस पर किताब लिखूं, ह्यूमन साइकी, ह्यूमन माइंड, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। लिब्रा एनर्जी सिग्निफिकेंट रहेगी आपके लिए। इंटरव्यू, तो इंटरव्यू से भी पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। ओके, भक्ति, ब्यूटीफुल। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग मिल रही है आपको। आई एम सॉरी, तो जो लोग होपोनोपोनो मेडिटेशन करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आपकी ये मेडिटेशन का असर जो है, इसका जो हीलिंग पावर है वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगी। इनकेस आप ये मेडिटेशन करना चाहते हैं तो ये आपका साइन है। ओके, अगर आपको
किसी ने हर्ट भी किया है तो ये पर्सन भी आपको अपॉलॉजी आपको आपसे आपसे माफ़ी मांग सकता है। ओके, यस, और ये इसकी माफ़ी से भी आप अपना बेटर वर्जन बनने में और भी कामयाब होंगे, आप लेट गो कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके मन को सुकून मिलेगा कि चलो इस पर्सन ने एटलीस्ट सॉरी तो बोली। ओके, स्टेबिलिटी, डेस्टिनेशन, वॉच मी राइज। ओके, कुछ लोग किसी मुकाम पर पहुंचने वाले हैं और उस मुकाम पर पहुंचकर आप जैसे आंसर दोगे कि अब मेरी बारी है, अब मेरा ये मेरा मंथ है, अब मेरी बारी है शाइन करने की, राइज करने की। ओके, सो मेंटल डायलॉग है ऐसा, आप मेंटली ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो जिनको आपको करारा जवाब देना चाहते हो और उससे आप बहुत सारी स्ट्रेंथ गेन करोगे। इंटेंस एनर्जी, हैंडमेड गिफ्ट्स, सेक्रेड स्पेस, ऑल्टर वगैरह आप बना सकते हो। इनहेरिटेंस मिल सकती है कुछ लोगों को। ओशन टाइड्स, आप किसी बीच एरिया पर भी जा सकते हैं, बीची एरिया में आप अपनी कोई हॉलिडे स्पेंड कर सकते हैं। ओके, एक ऐसी एनर्जी भी है। क्लैरिटी, और फाइनल मैसेज है 10,000 प्लस फॉलोअर्स। तो जो लोग यहाँ पर सोशल मीडिया पर हैं, अब अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यस, आपके फॉलोअर्स इंक्रीज़ होंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे इस महीने में। ओके, और कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब और लियो एनर्जी, लीब्रा और लियो एनर्जी, और उसी से ही गवर्नमेंट जॉब भी है कुछ लोगों के लिए जो मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, तो यस, पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग। खास करके ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा लगा आपके लिए, मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगी, बहुत ही प्यारा कार्ड है और होपफुली आपको इसकी एनर्जी रिसीव हुई होगी, आपको बहुत सारी इंसाइट्स भी मिली होंगी इस रीडिंग से। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, लव्स, बाय।